आज हम जिस पुस्तक का सस्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचना त्रय की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है, जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन। अध्याय 16 विपरीत आकर्षण। अग्नि तीव्रता से प्रचंड होती जा रही थी। शिव ने मानसरोवर झील में इतनी ऊंची लपटें कभी नहीं देखी थी। साए साए करती हवा, खुला मैदान, गुण वालों की शक्ति, उसके कबीले ने कभी किसी आग को लंबे समय तक जलने नहीं दिया था। उसने अपने चारों ओर देखा। उसका गांव खाली था, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके टीलों की दीवारों को लपटें चूम रही थी। वो झील की ओर मुड़ा। हे पवित्र झील, मेरे लोग कहाँ हैं? क्या प्रकृति वालों ने उन्हें बंधक बना लिया? शिव, सहायता करें। शिव पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रक्त से लथपथ बृहस्पति और विशालकाय आग के घेरे से होता हुआ गांव के प्रवेश द्वार से बाहर आ रहा था। उसे एक दानवी आकार का मुखौटा पहने चोगाधारी खदेड़ रहा था। उसकी चाल डरावने ढंग से अत्यधिक नियंत्रित थी। शिव ने बृहस्पति को खींचकर अपने पीछे कर लिया और मुखौटा पहने चोगाधारी नागा के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वो निकट आया तो शिव चिल्लाया, तुम उसके पास फटक भी नहीं सकते। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। उस नागा का मुखौटा जैसे स्वयं जीवित हो उठा। वो कृत्रिम हंसी हंसा, मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। शिव तेजी से पीछे घूमा। उसके पीछे 3 विशालकाय सर्प थे। एक सर्प बृहस्पति के शिथिल शरीर को घसीटता हुआ ले जा रहा था, जिस पर अनेक सर्पदंश दिख रहे थे। अन्य 2 सर्प पहरे पर थे, जो अपने मुंह से आग उगल रहे थे, जिसके कारण शिव उनके निकट नहीं जा पा रहा था। शिव असहाय सा देख रहा था। उन सर्पों ने बृहस्पति को घसीटकर नागा के पास पहुंचा दिया। अत्यधिक क्रोधित शिव नागा की ओर मुड़ा। प्रभु श्री रुद्र कृपा करें, शिव फुसफुसाया। बुरी तरह से घायल द्रपकु नागा के पास अपने घुटनों के बल झुका हुआ था, पराजित असहाय मृत्यु की प्रतीक्षा में। द्रपकु के बगल में ही घुटनों के बल एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी बाह से रक्त रिस रहा था। लहराते केश उसके झुके हुए चेहरे को ढके हुए थे। फिर हवा के प्रवाह से वो अनावृत हो गया। उसने ऊपर की ओर देखा। ये वही थी, वही स्त्री जिसे शिव बचा नहीं पाया था, वही जिसका बचाव उसने नहीं किया था, वो स्त्री जिसे बचाने तक का उसने प्रयास नहीं किया था। सहायता, कृपा कर मेरी सहायता करें, ऐसा दुस्साहस मत करना, शिव ने नागा को चेतावनी देते हुए कहा। नागा ने बहुत ही शांति से अपनी तलवार उठाई और एक क्षण को भी बिना हिचकिचाए उस स्त्री का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव ठंडे पसीने से नहाया हुआ उठ बैठा। उसका मस्तक पुनः जल रहा था। मधुमती की लहरों की आवाज सुनते हुए उसने तंबू के अंदर फैले अंधकार को देखा। उसने अपने हाथ पर दृष्टि डाली। उसमें सर्प बना हुआ वो बाजूबंद था। उसने बाजूबंद को जमीन पर फेंक दिया और अपनी शैया पर लेट गया। उसका सिर भारी था, बहुत भारी। मधुमती उस रात शांति से बह रही थी। परशुराम ने ऊपर की ओर देखा। चांदनी उसे अपना कार्य करने के लिए प्रकाश दे रही थी। उसने एक छोटी सी अंगीठी के ऊपर रखे हुए सपाट तवे के ताप का परीक्षण किया। बहुत अधिक होना ही था। मांस को तत्काल ही झुलसा देना होगा, वरना रक्त का बहना नहीं रुकेगा। वो पुनः कुल्हाड़ी की तेज धार करने में जुट गया। उसने एक बार फिर उसकी धार का परीक्षण किया। धार अत्यधिक पैनी थी। उससे बहुत ही सफाई से प्रहार किया जा सकता था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने अपना लबादा फेंक दिया और एक गहरी सांस भरी। प्रभु रुद्र, मुझे शक्ति प्रदान करे। उसने अपने बाएं हाथ को घुमाकर मोड़ा, वही पापी हाथ जिसने नीलकंठ के प्रिय व्यक्ति के वध करने का साहस किया था। उसने उस पेड़ के तने के निकले हुए भाग को पकड़ा, उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे अपना कंधा खींच पाया। वो तना इससे पहले उसके कई शत्रुओं के सिर धड़ से अलग करने में प्रयुक्त हो चुका था। उस पेड़ पर उन दुर्भाग्यशाली पीड़ितों का रक्त गिर गिर कर गहरे लाल रंग के दाग बन गए थे। अब वही उसका रक्त उनसे मिलने जा रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ से फरसा और ऊंचा उठा लिया। परशुराम ने अंतिम बार सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। मुझे क्षमा करे मेरे प्रभु। वो फरसा भनभनाता हुआ हवा में लहराया, तेजी से नीचे आ गिरा और बिना चूक हाथ कटकर अलग कर दिया। पवित्र झील के नाम पर यह बताएं कि वो कैसे भाग निकला, शिव चिल्लाया। आप लोग क्या कर रहे थे? पर्वतेश्वर और भगीरथ दृष्टि नीचे किए हुए थे। प्रभु का क्रोध न्यायोचित था। वे शिव के तंबू में थे। वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था। सूर्य अभी अभी उदय हुआ था और उसी के साथ परशुराम के अदृश्य होने पर प्रकाश पड़ा। बाहर होने वाले शोरगुल से शिव का ध्यान उस ओर चला गया। वो तेजी से बाहर निकला तो उसने देखा कि दिवोदास एवं अन्य कुछ सैनिक परशुराम की ओर तलवार ताने खड़े थे। वो शिव को घूरता हुआ लड़खड़ाते हुए उसी की ओर बढ़ रहा था। वो और किसी को नहीं देख रहा था। शिव ने अपना बायां हाथ ऊंचा उठाया, अपने आदमियों से परशुराम को न रोकने के लिए कहा। पता नहीं किस कारण उसे अपनी तलवार तक को उठाने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। परशुराम ने अपना लबादा कसकर लपेटा हुआ था।
भगीरथ परशुराम के पास गया ताकि परीक्षण कर सके कि उसने कहीं कोई हथियार छुपा ना रखा हो। शिव ने जोर से पुकार कर कहा, कोई बात नहीं भगीरथ, उसे आने दो। परशुराम लड़खड़ाता हुआ शिव की ओर बढ़ा। वो बहुत ही कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें बंद होती प्रतीत हो रही थी। परशुराम शिव के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। तुम कहाँ गए थे? परशुराम ने ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखें विषादपूर्ण थी। प्रायश्चित प्रभु। शिव की भ्रकुटी तन गई। उस दस्यु ने अपना लबादा नीचे गिरा दिया और अपने दाहिने हाथ से अपना बायां कटा हुआ हाथ शिव के चरणों में रख दिया। इस हाथ ने पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दें। शिव ने दहशत से अपनी श्वास रोक ली। परशुराम गिर पड़ा। वो अचेत हो चुका था। आयुर्वती ने परशुराम के घाव की मरहम पट्टी कर दी थी। उसने उसे फिर से दाग कर संक्रामक होने से रोक दिया था। खुले हुए मांस पर नीम का रस लगा दिया गया था। कटे हुए भाग पर नीम के पत्तों की पट्टी बनाकर उसे हाथ से कसकर बांध दिया गया था। उसने शिव की ओर देखा। ये मूर्ख भाग्यशाली है कि कुल्हाड़ी की धार तेज थी और वो साफ थी। इस प्रकार के घाव से हुई रक्त की कमी और संक्रमण प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि सफाई या अस्त्र की तेज धार अनायास ही थी। भगीरथ फुसफुसाया। उसने ही ये किया था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। पर्वतेश्वर परशुराम को एकटक घूर रहा था, विस्मित। ये विचित्र व्यक्ति कौन है? शिव ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वो केवल परशुराम को घूर रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें अत्यधिक संकुचित थी। हम लोग अब इसका क्या करें प्रभु? पर्वतेश्वर ने पूछा। हम लोग इसका उपयोग करें, भगीरथ ने सुझाव दिया। हमारे जहाज को ठीक होने में 6 महीने का समय लग जाएगा। हम लोग इतने समय तक यहाँ नहीं रह सकते। मेरा सुझाव है कि हम इस छोटी नाव में इसे ब्रंगा के सबसे निकट सीमांत चौकी तक लेकर चलते हैं और उनके हवाले कर देते हैं। हम लोग ब्रंगा के सबसे बड़े वांछित अपराधी को उन्हें सौंपकर इसके बदले में उनसे जहाज ले लेंगे। वे लोग जबरन इससे औषधि बनाने का तरीका ले लेंगे और हमें नागांव तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। शिव ने कुछ नहीं कहा। वो लगातार परशुराम को घूरे जा रहा था। पर्वतेश्वर को भगीरथ का सुझाव अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समय यही सबसे व्यावहारिक उपाय था। उसने शिव की ओर देखा। प्रभु, हम लोग इसे ब्रंगा वालों के हवाले नहीं करेंगे, शिव ने कहा। प्रभु? भगीरथ हैरान हो चीख पड़ा। शिव ने भगीरथ को देखा। हम नहीं कर रहे। लेकिन प्रभु, हम कैसे नागांव के पास पहुंचेंगे? हमने ब्रंगाओं को औषधियां देने का वचन दिया है। परशुराम हमें औषधियां देगा। जब वो होश में आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। लेकिन प्रभु, भगीरथ ने कहना जारी रखा, ये एक अपराधी है। वो तब तक कोई सहायता नहीं करेगा जब तक कि उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसने त्याग किया है, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए जहाज की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ। भगीरथ शिव को लगातार देखता रहा। उसके बाद वो पर्वतेश्वर की ओर मुड़ा। मेलुहा के सेनापति ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन भगीरथ नहीं रुका। जो नीलकंठ सोच रहे थे वो व्यावहारिक नहीं था। कृपया दोबारा कहने के लिए क्षमा करें प्रभु, लेकिन जहाज प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि परशुराम को ब्रंगा वालों के हवाले कर दिया जाए। और ऐसा करने का यह एकमात्र कारण भी नहीं है। परशुराम एक अपराधी है, एक नरसंहारी है। हम उसे ब्रंगा वासियों को उचित दंड के लिए क्यों नहीं सौंप सकते? क्योंकि मैंने कहा है। ये कहकर शिव बाहर निकल गया। भगीरथ बिना कुछ बोले पर्वतेश्वर की ओर देखता रह गया। परशुराम की आंखें हल्की सी खुली। वो दुर्बलता से मुस्कुराया और उसके बाद पुनः सो गया। दूसरा प्रहर आते ही सूर्य सिर पर चढ़कर चमचमाने लगा। ब्रंगा और काशी के सैनिक बहुत परिश्रम से कार्य में जुटे हुए थे और विश्वद्युम्न ने उनकी कमान संभाल रखी थी। योग्य ब्रंगाओं का आदेश मानने में कावस को कोई दुविधा नहीं हो रही थी। ब्रंगा के साथ आए वैद्यों ने सभी घायलों का उपचार कर दिया था। अब सभी स्वास्थ्य लाभ करने लगे थे। सारे मृतकों की अंत्येष्टि इच्छावर के मैदानों में कर दी गई थी। हालांकि किसी को भी शेरनियों और बब्बर शेर के पुनः उस गांव में आने की आशा नहीं थी। फिर भी सावधानी के तौर पर गांव के चारों ओर खाई खोद दी गई थी। ब्रंगा और काशी के सैनिक विद्यालय के भवन में अस्थायी तौर पर निवास कर रहे थे। गांव वालों को भोजन की आपूर्ति करने के लिए कह दिया गया था। यद्यपि गांव वाले शेर के झुंड के नष्ट हो जाने पर प्रसन्न थे, तथापि भय के कारण अभी भी सैनिकों आदि से दूरी बनाए हुए थे और विश्वद्युम्न के आदेशों का पालन चुपचाप कर रहे थे। उनके जीवन की रक्षा हुई थी। इस तथ्य के बावजूद भी नागाओं का जानलेवा आतंक उन्हें दमित किए हुए था। वैसे मेहतर के बच्चे काली के साथ खेलकर आनंदित हो रहे थे। वे उनके बाल खींचते, उस पर उछलते कूदते और जब वो नकली गुस्सा करने के लिए अपना मुंह बनाती तो वे खिलखिलाकर हंस पड़ते। बच्चों, उनकी माँ ने कड़ाई से कहा। वे मुड़े और अपनी माँ की ओर भाग गए। उनकी धोती पकड़ ली। मेहतरानी ने काली से कहा, इसके लिए मुझे क्षमा करे रानी जी, वो आपको तंग नहीं करेंगे। काली का चेहरा एक वयस्क व्यक्ति से बात करने पर पुनः गंभीर हो गया।
उसने केवल अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। वो दाईं ओर मुड़ी तो देखा कि गणेश सती की गोद में सिर रखे चैन की नींद सो रहा था। उसका चेहरा परमानंद का प्रतीक बना हुआ था। उसके घावों पर पट्टियां लगा दी गई थी। वैद्य उसके पैर पर शेरनी के काटे घाव के बारे में अधिक चिंतित था। उसे भलीभांति साफ करके पट्टियों से कसकर बांध दिया गया था। सती ने काली की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। काली नम्रता से मुस्कुराई। मैंने आज तक इसे इतने चैन से सोते हुए नहीं देखा। सती मुस्कुराई और उसने बड़े लाड़ से गणेश के चेहरे पर अपना हाथ फेरा। इतने लंबे समय तक इसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। हाँ, लेकिन सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। धन्यवाद। वास्तव में मुझे इसमें आनंद मिला। सती मुस्कुराई। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जीवन कितना कठिन रहा होगा। मैं उसकी पूर्ति करूंगी, मैं वचन देती हूँ। काली ने अपनी भौहों को हल्के से ऊपर चढ़ाया, लेकिन चुप रही। सती ने ऊपर देखा, जैसे उसे कोई विचार सूझा हो। तुमने पिताजी के बारे में कुछ कहा था? क्या तुम निश्चित तौर पर ऐसा कह सकती हो? वे कमजोर हैं, लेकिन वे अपने परिवार से स्पष्ट रूप से प्रेम करते हैं। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे जानबूझकर हम में से किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। काली का चेहरा सख्त हो गया। अचानक गणेश की आवाज सुन दोनों ने बातें रोक दी। सती ने अपने पुत्र की ओर देखा। गणेश ने मुंह फुलाया। मुझे भूख लगी है। सती ने अपनी भौहें उठाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने गणेश के ललाट को धीमे से चूमा। मुझे देखने दो कि अभी क्या मिल सकता है। जब सती वहां से चली गई तो काली इस प्रकार के व्यवहार पर डांटने के लिए उसकी ओर मुड़ी, लेकिन गणेश स्वयं भी तेजी से उठ चुका था। आप उन्हें नहीं बताएंगी मौसी? क्या आप उन्हें नहीं बताएंगी? वो मूर्ख नहीं है, ये तुम जानते हो। वो पता लगा लेगी। चाहे वे पता लगा ले, लेकिन उन्हें आपसे ये सूचना नहीं मिलनी चाहिए। उसे सच जानना चाहिए। वो क्यों ना जाने? क्योंकि कुछ सच केवल पीड़ा देते हैं मौसी। अच्छा हो यदि वे दबे ही रहें। प्रभु, परशुराम फुसफुसाया। शिव, पर्वतेश्वर और भगीरथ उस छोटे से तंबू में जमघट लगाए हुए थे। वो तीसरे प्रहर का अंतिम घंटा था। क्षितिज पर सूर्य डूब रहा था और मधुमती के पानी को गुलाबी भूरी आभा प्रदान कर रहा था। देवोदास और उसके आदमी जहाज की मरम्मत के काम में जुट चुके थे। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। क्या है परशुराम? शिव ने पूछा। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? परशुराम ने ताकत जुटाने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपने एक आदमी से ब्रंगा लोगों को नागा औषधि बनाने की विधि की सूचना उपलब्ध करा दूंगा प्रभु। हम उनकी सहायता करेंगे। हम उन्हें कलिंग में महेंद्र पर्वत तक ले जाएंगे, जहां हमें औषधि को स्थिर करने का तत्व प्राप्त होता है। शिव मुस्कुराया। धन्यवाद। आपको मुझे धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। ये आपको चाहिए। आपके लिए काम आना मेरे लिए सम्मान की बात है। शिव ने सिर हिलाया। आपको जहाज की भी आवश्यकता है, परशुराम ने कहा। भगीरथ खड़ा हो गया। मेरे पास मेरा अपना एक बड़ा जहाज है, पर्वतेश्वर की ओर मुड़ने से पहले परशुराम ने कहा। आप अपने कुछ आदमी मुझे दें वीर सेनापति। मैं उन्हें बताऊंगा कि वो कहाँ है। वे उसे यहाँ ला सकते हैं और हम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। आश्चर्यचकित पर्वतेश्वर शिव की ओर देखते हुए मुस्कुराया। शिव ने सिर हिलाया। वो दस्यु थका हुआ लग रहा था। शिव परशुराम के कंधे को स्पर्श करने के लिए झुका। तुम्हें आराम की आवश्यकता है, हम बाद में बात कर सकते हैं। एक और वस्तु प्रभु, परशुराम ने हट करते हुए कहा। ब्रंगा वाले तो केवल माध्यम है। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। आपका अंतिम लक्ष्य नागाओं की खोज करना है। शिव ने अपनी आंखें संकुचित कर ली। मैं जानता हूं कि वे कहाँ रहते हैं, परशुराम ने कहा। शिव की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। दंडक वन के उस मार्ग को मैं जानता हूं प्रभु, परशुराम कहता गया। मैं जानता हूं कि नागाओं का नगर कहाँ है। मैं आपको बता सकता हूं कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। शिव ने परशुराम के कंधे पर थपकी दी। धन्यवाद, लेकिन मेरी एक शर्त है प्रभु। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। मुझे अपने साथ ले चलें, परशुराम फुसफुसाया। शिव ने आश्चर्य से अपने भौहें उठाई। लेकिन क्यों? आपका अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है। कृपा कर मेरे इस दयनीय जीवन को कम से कम थोड़ा अर्थ प्रदान करने का अवसर दे प्रभु। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे साथ यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मधुमती का युद्ध समाप्त हुए 3 दिन बीत चुके थे। पर्वतेश्वर के लोगों ने परशुराम के जहाज को ढूंढ लिया था। ये उससे भी बड़ा था जिसमें वे यात्रा करके यहाँ आए थे। वो स्पष्ट रूप से एक ब्रंगा जहाज था, क्योंकि उसके तल में वो अतिरिक्त हिस्सा बना हुआ था जिससे वे ब्रंगा के द्वारों से होकर आसानी से अंदर जा सकते थे। वो जहाज अवश्य ही परशुराम के लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए वहां आए किसी ब्रंगा दल से छीना होगा। सभी सैनिक जहाज पर चढ़ चुके थे। परशुराम के आदमी अब बंदी नहीं थे। उन्होंने सूर्यवंशियों के समान ही सुविधाएं प्रदान की गई थी। शिव ने निजी रूप से पूर्वक एवं परशुराम दोनों की सुविधाओं का ध्यान रखा था। आयुर्वती ने अपने सहायक मंत्रक को परशुराम के साथ रखा हुआ था।
परशुराम अत्यधिक रक्त के बह जाने के कारण अभी भी बहुत दुर्बल था। जहाज मधुमती की उल्टी धारा में आराम से चल रहा था। जब वे ब्रंगा नदी के निकट पहुंचेंगे तो एक अतिरिक्त तीव्र चालित नौका राजा चंद्रकेतु के मार्गदर्शन के लिए भेज दी जाएगी, जिससे नागाओं की औषधियां प्राप्त करने वाले वैकल्पिक स्रोत को ढूंढा जा सके। वो आदमी ब्रंगदाई में शिव के लोगों को भी सूचना देता जाएगा कि वे तत्काल शिव से वहां आकर मिले जहां मधुमती ब्रंगा नदी से पृथक होती है। उसके बाद उनका दल काशी की ओर वापस चल पड़ा। सती और कार्तिक से मिलने के लिए शिव बेताब हो रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसके बाद उसने सेना के गठन और नागाओं की खोज के लिए जल्दी ही दक्षिण की ओर कूच करने की एक योजना बनाई थी। शिव जहाज के अगले हिस्से में वीरभद्र के साथ बैठा गांजे का कश ले रहा था। नंदी उनकी बगल में खड़ा था। वे मधुमती के भंवरदार जल को देख रहे थे। यह अभियान तो आशा से अधिक अच्छा रहा प्रभु, नंदी ने कहा। हाँ, बात तो सही है, चिलम की ओर संकेत करते हुए शिव ने कहा। दुर्भाग्य से उत्सव उतना आनंददायक नहीं रहा। वीरभद्र मुस्कुराया। मुझे काशी पहुंचने दे, वहां सही तरीके से लोग गांजा मिलाना जानते हैं। शिव जोर से हंसा। नंदी भी हंस पड़ा। शिव ने नंदी की ओर चिलम बढ़ाई, लेकिन मेलुहा के उपसेनापति ने इनकार कर दिया। शिव ने अपने कंधे उचकाए और एक कश और लिया। उसके बाद उसने चिलम वीरभद्र को पकड़ा दी। शिव का ध्यान भंग हो गया क्योंकि उसने देखा कि पर्वतेश्वर उनके निकट आया, झिझका और फिर मुड़ गया। ना जाने अभी मुझसे वे क्या बात करना चाहते हैं, शिव ने त्योरी चढ़ाकर कहा। ये तो स्पष्ट है ना? वीरभद्र मुस्कुराया। नंदी ने दृष्टि नीचे की और मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तुम दोनों मूर्ख मुझे क्षण भर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? शिव मुस्कुराया और अपने मित्रों को छोड़कर वहां से चल पड़ा। पर्वतेश्वर थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सेनापति, कुछ बोलूं सेनापति? पर्वतेश्वर ने तत्काल ही पीछे मुड़कर सैनिक का अभिवादन किया। आप आज्ञा करें प्रभु। आज्ञा नहीं पर्वतेश्वर, एक निवेदन है। पर्वतेश्वर ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। पवित्र झील के नाम पर बस एक बार अपने हृदय की सुने, शिव ने कहा। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो आपको प्रेम करती है, आप उसे प्रेम करते हैं। इसके अलावा आप और किस बारे में सोच रहे हैं? पर्वतेश्वर सुर्ख हो गया। क्या ये इतना स्पष्ट हो गया है? ये सभी के लिए बहुत स्पष्ट हो चुका है सेनापति। लेकिन प्रभु, ये अनुचित है। कैसे? क्यों? आप सोचते हैं कि प्रभु राम ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से आपको दुखी करने के लिए यह विधि बनाई थी? फिर मेरे पितामह की प्रतिज्ञा, आप पर्याप्त समय तक उसका सम्मान कर चुके हैं। मुझ पर विश्वास करें, उनकी भी यही इच्छा होती। पर्वतेश्वर ने दृष्टि नीचे की, निशब्द। मैंने उनके एक दिशा निर्देश के बारे में सुना है कि कानून महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण होता है न्याय। यदि न्याय का उद्देश्य कानून तोड़ने से पूर्ण होता है तो उसे तोड़ दें। प्रभु राम ने ऐसा कहा था? आश्चर्य से पर्वतेश्वर ने पूछा। मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, शिव मुस्कुराया। वे अपने अनुयायियों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। आप आनंदमयी के साथ रहकर किसी अन्य को हानि नहीं पहुंचा रहे। आपके पितामह के आरंभ किए विरोध को आप कोई हानि नहीं पहुंचा रहे। आपने उस उद्देश्य की पर्याप्त पूर्ति कर ली है। अब आप अपने हृदय को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति करने दें। क्या आप निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं प्रभु? मैं इतना निश्चित तो किसी अन्य वस्तु के लिए कभी भी नहीं हुआ। प्रभु श्री राम के नाम पर उसके पास जाएं। शिव ने पर्वतेश्वर की पीठ पर जोर से एक मुक्का दे मारा। पर्वतेश्वर इस बारे में लंबे समय से सोच ही रहा था। शिव के शब्द उसके बिखरते साहस को एकत्र करने में सहायक हुए। उसने शिव को सैनिक अभिवादन किया और मुड़ गया। वह व्यक्ति एक विशेष कार्य करने जा रहा था। वो दांव लगाने को तैयार। आनंदमयी जहाज के जंगले से टिकी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। राजकुमारी जी। आनंदमयी अपने स्थान पर ही घूम गई और पर्वतेश्वर को वहां देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जो लज्जित सा खड़ा था। अयोध्या की राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली थी कि पर्वतेश्वर ने स्वयं को सुधारा। मेरा आशय है आनंदमयी, पर्वतेश्वर फुसफुसाया। आनंदमयी आश्चर्यचकित सी ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। हाँ सेनापति, आपको कुछ चाहिए? आनंदमयी ने पूछा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। आनंदमयी, मैं सोच रहा था। हाँ, ऐसा है, ये इस तरह है, ये जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आनंदमयी उत्तेजित हो उठी, हृदय की गहराई से मुस्कुराई। हाँ सेनापति, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। तो आनंदमयी ने सिर हिलाया। वो चुप थी, पर्वतेश्वर को पूरा समय दे रही थी। वो समझ चुकी थी कि पर्वतेश्वर क्या कहना चाहते थे, लेकिन वो भली भांति जानती थी कि मेलुहा के सेनापति के लिए वैसा कुछ भी कहना बहुत ही कठिन था। मेरी प्रतिज्ञा और सूर्यवंशी कानून मेरे जीवन की आधारशिला रहे हैं, पर्वतेश्वर ने कहा, निर्विवाद और अपरिवर्तनीय। मेरा प्रारब्ध, मेरे जीवन का लक्ष्य, उसमें मेरी भूमिका अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित रही है।
ये पूर्वानुमान दिलासा देता है, बल्कि दिलासा देता रहा है विगत कई दशकों से। आनंदमयी ने सिर हिलाया, वो चुप थी। लेकिन पर्वतेश्वर ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से मेरा मन पूरी तरह से बदल गया है। सबसे पहले प्रभु आए, एक ऐसा व्यक्ति जिनकी ओर मैं आशा भरी दृष्टि से देख सकता था, एक ऐसे व्यक्ति जो कानूनों से परे हैं। मैंने सोचा यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, जिसे मेरे सरल हृदय को बलात् झेलना पड़ा था। आनंदमयी लगातार अपनी सम्मति जता रही थी। वो त्योरी चढ़ाने या हंसने से बचने का पूरा प्रयास कर रही थी। इस गर्वीले व्यक्ति को अपना दिल खोलते देखकर वो द्रवित हुई। उसने तो सोचा था कि ये इतिहास में प्रेमालाप का सबसे भावहीन प्रयास होने वाला था, लेकिन वो ये समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमती थी कि उसके परवाह को अपने हिस्से के बोल बोलने ही थे, अन्यथा वो अपने जीवन में या जो जीवन आशानुरूप वो उसके साथ बिताने वाला था उसमें कभी सहज न रह पाता। लेकिन उसके बाद अकस्मात ही एक स्त्री मिली जिसे मैं मित्रता कर सकता था, जिसकी प्रशंसा कर सकता था और जिससे प्रेम कर सकता था। मैं एक ऐसे चौराहे पर पहुंच चुका हूँ जहां से मेरा लक्ष्य धुंधला गया है। मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। आगे का मार्ग नितांत अस्पष्ट है, लेकिन आश्चर्य है कि मैं ऐसे में भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ, बहुत प्रसन्न, जब तक कि तुम इस मार्ग पर मेरे साथ चलती रहोगी। आनंदमयी मूक बनी रही। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलछला रहे थे। आखिरकार उसने वो कह ही दिया, ये निश्चय ही एक अत्यंत आनंददायक यात्रा होगी। आनंदमयी आगे की ओर झुकी और उसने पर्वतेश्वर को कसकर चूम लिया। एक गहरा कामुक चुंबन। पर्वतेश्वर ठगा सा खड़ा रह गया। उसकी बाहें लटकी रह गईं। वो उस अकल्पनीय आनंद को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा था, मानो एक युग बीता और आनंदमयी पीछे हट गई। उसकी आंखें कामुकता में अधखुली उसे घूर रही थी। पर्वतेश्वर लड़खड़ाया। उसका मुंह भी अधखुला था। वो ये तय भी नहीं कर पा रहा था कि कैसा या किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जाए। प्रभु राम कृपा करें, सेनापति फुसफुसाया। आनंदमयी पर्वतेश्वर के निकट आ पहुंची और उसने अपने हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा, आपको पता नहीं कि अब तक आप किस सुख से अछूते रहे हैं। पर्वतेश्वर उसे हैरानी से घूर रहा था। वो पूरी तरह से हक्का बक्का था। आनंदमयी ने पर्वतेश्वर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। मेरे साथ आए। उस बब्बर शेर के साथ संघर्ष के बाद 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। बची हुई शेरनियां और बब्बर शेर दोबारा नहीं आए। वे अब भी अपने घावों को चाट रहे थे। इच्छावड़ के ग्रामवासी इस शांति के समय का सदुपयोग कर अगले फसल की तैयारी में जुट गए। ये समय प्रसन्नता और राहत का था। चंद्रवंशी सैनिक स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। गणेश का घाव गहरा था। पैर में लगी गंभीर चोट के कारण वो अभी भी लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन वो जानता था कि कुछ ही समय की बात थी और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। उसे अवश्यंभावी के लिए तैयारी करनी थी। माँ, गणेश फुसफुसाया। सती ने खाना पकाते समय व्यंजन को थाली से ढकते हुए गणेश की ओर देखा। पूरे सप्ताह उसने काली से गणेश के बचपन की सारी बातें सुनी कि वो कैसे अपने सुख दुख में जीता, उसका व्यक्तित्व और चरित्र कैसा था और उसका पसंदीदा व्यंजन क्या था। जो कुछ भी उसने जाना उससे वो अपने बेटे की क्षुधा और आत्मा तृप्त कर रही थी। क्या है मेरे लाल? गणेश के कहते ही काली निकट आ गई। मैं सोचता हूँ कि हमें यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर मैं यात्रा करने के लिए स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं जानती हूँ जो भोजन मैं तुम्हें दे रही हूँ उसमें पुनर्जीवन देने वाली जड़ी बूटियां हैं। वो तुम्हें शक्ति दे रही हैं। गणेश घुटने के बल झुक गया और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। मैं जानता हूँ। सती ने अपने पुत्र के चेहरे पर हल्की सी थपकी दी। गणेश ने गहरी श्वास ली। मैं जानता हूँ कि आप पंचवटी नहीं चल सकती, वो आपको दूषित कर देगा। मैं आपसे मिलने काशी नियमित रूप से आता रहूंगा। मैं छुप कर आऊंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने काशी के सैनिकों को भी जान का भय देकर इसके बारे में कुछ न कहने की शपथ दिलवा दी है, गणेश ने उपहास करते हुए कहा। वे लोग हम नागाओं से बहुत डरते हैं। वे इस शपथ को भंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपके साथ जो मेरे संबंध का रहस्य है वो कभी बाहर नहीं आएगा। गणेश, प्रभु राम के नाम पर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। आपका मुझे स्वीकार करना ही मेरी आत्मा के लिए पर्याप्त है। तुम मुझे कैसे शर्मिंदा कर सकते हो? तुम मेरा गर्व हो, मेरी प्रसन्नता हो। माँ, गणेश मुस्कुराया। सती ने अपने पुत्र के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। गणेश ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। तुम मेरे ही साथ रहोगे। माँ, गणेश ने भयभीत होकर कहा। मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? आपका समाज क्या कहेगा? मैं परवाह नहीं करती, लेकिन आपका पति, वे तुम्हारे पिता हैं। सती ने कड़ाई से कहा। उनके बारे में सम्मान से बात करो। मेरा उनका अपमान करने का इरादा नहीं था माँ, लेकिन वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। मैं एक नागा हूँ। तुम मेरे बेटे हो, तुम उनके भी बेटे हो। वे तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम अपने पिता के हृदय को नहीं जानते हो। समस्त संसार उसमें समा सकता है। लेकिन सती, काली ने बीच में बोलने की कोशिश की। कोई विवाद नहीं काली, सती ने कहा। तुम दोनों काशी चल रहे हो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम रवाना होंगे।
काली ने सती को घूर कर देखा। उसके पास शब्द नहीं थे। तुम मेरी बहन हो, मैं इसकी परवाह नहीं करती कि समाज क्या कहेगा। यदि वे मुझे स्वीकार करते हैं तो वे तुम्हें भी स्वीकार करेंगे, यदि वे तुम्हें अस्वीकार करते हैं तो मैं भी यह समाज छोड़ दूंगी। काली धीमे से मुस्कुराई, उसकी आंखें भर आई थी। तुम्हारे बारे में मैं बहुत गलत थी दीदी। ये पहला अवसर था जब काली ने अपनी बड़ी बहन सती को दीदी कहा था। सती मुस्कुराई और उसने काली को गले लगा लिया। अध्याय 17 प्रतिष्ठा का शाप। मधुमती के युद्ध को समाप्त हुए 10 दिन बीत चुके थे। पहले एक दूसरे के शत्रु रहे, अब मित्र हो चुके सूर्यवंशियों एवं परशुराम के आदमियों को ले जा रहा जहाज लंगर डाले हुए था, जहां मधुमती ब्रंगा नदी से निकलकर अलग हो जाती थी। वे लोग अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो ब्रंग हृदय से नदी मार्ग से उनसे मिलने आ रहे थे। एक ब्रंगा पंडित को पर्वतेश्वर एवं आनंदमयी का विवाह करवाने के लिए जहाज पर बुलवा लिया गया था। भगीरथ चाहता था कि अयोध्या पहुंचने तक प्रतीक्षा की जाए ताकि वो अपनी बहन के विवाह का आयोजन एक राजकुमारी की भांति भव्यता के साथ कर सके, लेकिन आनंदमयी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वो ये अवसर गंवाना नहीं चाहती थी। पर्वतेश्वर ने हाँ कहने में ही इतनी देर लगा दी थी और वो चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके उसका संबंध सुदृढ़ हो जाए। जैसे ही शिव ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया तो जल्दबाजी को लेकर होने वाले सभी तर्क वितर्क समाप्त हो गए। शिव जहाज के जंगले के पास वीरभद्र के साथ चिलम से कश लगा रहा था। प्रभु, शिव पीछे मुड़ गया। हे पवित्र झील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परशुराम भयभीत शिव ने पूछा। तुम्हें विश्राम करना चाहिए। मैं ऊब गया था प्रभु। लेकिन तुम तो कल भी विवाह के लिए लंबे समय तक जागे हुए थे। 2 दिनों की वे गतिविधियां तुम्हारे लिए बहुत थकाऊ रही होंगी। आयुर्वती का क्या कहना है? मैं कुछ ही देर में चला जाऊंगा प्रभु, परशुराम ने कहा। मुझे कुछ देर के लिए अपने निकट खड़ा रहने दे, इससे मुझे शांति मिलती है। शिव ने अपनी भौहें चढ़ाई। मैं कोई विशेष नहीं हूं, ये बस तुम्हारे मन में है। मैं असहमत हूं प्रभु, लेकिन यदि यह सत्य है तो भी आप मुझे अपने हृदय का कहा मानने दे। शिव ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम बातें तो बड़ी अच्छी बनाते हो। शिव अचानक ही रुक गया। एक दस्यु होकर भी? परशुराम बनावटी हंसी हंसा। मेरा आशय अनादर करने का नहीं था, क्षमा करना। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु। ये सच है, मैं एक डाकू था। इस विचित्र डाकू की बातों में वीरभद्र की रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। बुद्धिमान परेशान और शिव की भक्ति में उग्र रूप से तल्लीन, उसने विषय बदलते हुए कहा, सेनापति पर्वतेश्वर एवं आनंदमयी के विवाह से आप बहुत प्रसन्न थे। मुझे वो बहुत रुचिकर लगा। ऐसा है कि वे दोनों एक दूसरे से नितांत उलट हैं, परशुराम ने कहा। व्यक्तित्व में, सोच में, आस्था एवं तर्क में, वास्तव में लगभग सभी चीजों में वे तो 2 विपरीत ध्रुव हैं। दोनों ही सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी विचारों के चरम बिंदु हैं। परंपरागत रूप में उन्हें एक दूसरे का शत्रु होना चाहिए था, परंतु वो एक दूसरे के प्रेम में लिप्त हो गए। मैं ऐसी कथाएं पसंद करता हूँ। ये मुझे मेरे माता पिता का स्मरण कराते हैं। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। उसने उस भयानक अफवाह सुनी हुई थी कि परशुराम ने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तुम्हारे माता पिता? जी हाँ प्रभु। मेरे पिता जमदग्नि एक ब्राह्मण विद्वान थे। मेरी माँ रेणुका क्षत्रिय कुल की थी, शासक जो ब्रंगों के दास थे। तो फिर उनमें विवाह कैसे हुआ? शिव मुस्कुराया। मेरी माँ के कारण, परशुराम मुस्कुराया। वो बहुत ही दृढ़ चरित्र की स्त्री थी। मेरे माता पिता में प्रेम था, लेकिन ये मेरी माँ के चरित्र और निष्ठा का बल था कि उसने उनके प्रेम को एक तर्कयुक्त निष्कर्ष तक पहुंचाया। शिव मुस्कुराया। वो उनके गुरुकुल में काम करती थी, जो उनके कुल की मर्यादा के भी विरुद्ध था। विद्यालय में कार्य करना कैसा विद्रोह है, क्योंकि उनके कुल में स्त्री का बाहर जाना और कार्य करना प्रतिबंधित था। वे कार्य नहीं कर सकती थी? क्यों? मैं कुछ जातियों के बारे में जानता हूँ जिनके ऐसे नियम हैं कि उनकी स्त्रियां युद्ध के मैदान में प्रभावी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि गुण वालों में भी ऐसा नियम था, लेकिन साधारण कार्य के बारे में ऐसा नियम क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सर्वथा मूर्खों में से एक मेरी माँ का कुल भी था, परशुराम ने कहा। मेरी माँ के लोगों का मानना था कि स्त्रियों को घर पर ही रहना चाहिए, उन्हें किसी अपरिचित व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। क्या बकवास है, शिव ने कहा। बिल्कुल सच, चाहे जो भी हुआ हो। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी माँ हठी थी, साथ ही अपने पिता की दुलारी थी। इस प्रकार उसने मेरे पिता के गुरुकुल में कार्य करने के लिए अपने पिता को मना लिया था। शिव मुस्कुराया। निसंदेह मेरी माँ के मन में कुछ और ही था, परशुराम ने कहा। वो प्रेम में पागल थी। उसे मेरे पिता को मनवाने के लिए समय चाहिए था कि वे अपनी प्रतिज्ञा छोड़ उससे विवाह कर लें। प्रतिज्ञा को छोड़ दें? मेरे पिता वासुदेव ब्राह्मण थे।
और एक वासुदेव ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकता था। अन्य जातियों के वासुदेव विवाह कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति के वासुदेव भी होते हैं, निसंदेह, लेकिन ब्राह्मण ही समुदाय को चलाते हैं। वासुदेव के उद्देश्यों के प्रति सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन, प्रेम, परिवार आदि जैसे सांसारिक बंधनों को त्यागना पड़ता है। इसलिए उनकी एकमात्र प्रतिज्ञा होती है आजीवन ब्रह्मचर्य। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। भारतीयों के बीच में सांसारिक आसक्तियों को छोड़ने का यह कैसा पागलपन है। पवित्र झील के नाम पर यह कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि कोई इसके कारण एक बेहतर व्यक्ति बन जाएगा। इस प्रकार परशुराम ने कहना जारी रखा। उसकी आंखों के नीचे सिलवटें पड़ गई। मेरी माँ ने अंततः मेरे पिता को नियम तोड़ने के लिए मना ही लिया। वे भी मेरी माँ से प्रेम करते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपने साथ जीवन बिताने के लिए उन्हें वासुदेव के नियमों को भंग करने का साहस प्रदान किया। यही नहीं, माँ ने अपने इस संबंध को आशीर्वाद देने के लिए अपने पिता को भी मना लिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उन्होंने जो कुछ कहा उसे प्राप्त करके दिखा दिया। मेरे माता पिता का विवाह हुआ और उनके 5 पुत्र हुए। मैं सबसे छोटा था। शिव ने परशुराम की ओर देखा। सच, तुम्हें अपनी माता पर गर्व है ना? आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, वो एक संपूर्ण स्त्री थी। तो फिर तुमने क्यों? शिव बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परशुराम गंभीर हो गया। मैंने उसका सिर क्यों काट दिया? तुम्हें उस संदर्भ में कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं उस पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकता। परशुराम ने गहरी श्वास भरी और बेचैन सा छत की जहाज पर बैठ गया। शिव झुककर पंजों के बल बैठ गया और परशुराम के कंधे को स्पर्श किया। वीरभद्र खड़ा रहा और परशुराम की दर्द भरी आंखों में सीधा देखता रहा। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है परशुराम, शिव ने कहा। अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखते हुए परशुराम ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो प्रभु रुद्र को सिर नवाकर लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। शिव ने उस ब्राह्मण योद्धा को शांति से देखा। मैंने इसके बारे में आज तक किसी को नहीं बताया है प्रभु, परशुराम ने कहा। ये वो चिंगारी थी जिसने मुझे ये मार्ग चुनने के लिए विवश किया। शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर परशुराम के कंधे को स्पर्श किया। लेकिन मुझे आपको अवश्य बताना चाहिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा उद्धार कर सकता है तो वो आप हैं। मैंने अपनी शिक्षा तभी पूरी की थी और अपने पिता के समान ही वासुदेव बनने का इच्छुक था। वे ऐसा नहीं चाहते थे। वे अपने किसी भी पुत्र को वासुदेव नहीं बनाना चाहते थे। जब उन्होंने मेरी माता के साथ विवाह का चयन किया तो उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। वे नहीं चाहते थे कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो। वीरभद्र भी अब बैठ गया था। वो भी परशुराम की कहानी में रम गया था। लेकिन मुझमें मेरी माँ की दृढ़ता थी। मेरे भाइयों से भिन्न मैं दृढ़ निश्चयी था। मैंने सोचा मैं एक क्षत्रिय रहकर वासुदेव बनूंगा ताकि इस प्रकार के सांसारिक बंधन मुझ पर लागू नहीं होंगे। मैंने एक योद्धा की भांति प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेरे पिता ने वासुदेव की राजधानी उज्जैन में कुछ वरिष्ठ लोगों को एक पत्र लिखा। कई लोग ऐसे थे जिनकी सहानुभूति मेरे पिता के साथ थी। पिता ने उनसे निवेदन किया कि मुझे स्वीकार किया जाए। जब वे माने तो मैं एक निकटतम वासुदेव मंदिर में परीक्षा देने के लिए गया। इसका इसकी माँ से क्या लेना देना था? जब मैं निकला तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाना जी का निधन हो चुका था। वही एकमात्र थे जिन्होंने मेरी माँ के उस परिवार के बर्बर समूह को रोका हुआ था। जैसे ही उनका प्रभाव समाप्त हुआ तो उन लोगों ने वो निर्णय लिया जो वे सदैव से लेना चाहते थे, प्रतिष्ठा हेतु हत्या। प्रतिष्ठा हेतु हत्या? परशुराम ने शिव की ओर देखा। जब कुल में लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उनके समुदाय में एक स्त्री ने उनके परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई, तो उस कुल को अपने इस अपमान के लिए उस स्त्री एवं उसके परिवार के लोगों का वध करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शिव ने एकटक देखा। वो हैरान था। इस बर्बरता में कैसी प्रतिष्ठा हो सकती है? मेरे माँ के परिवार के पुरुषों ने, उनके अपने भाइयों और चाचाओं ने मेरे पिता के कुल पर हमला कर दिया। परशुराम ने बोलना बंद कर दिया। बहुत ही लंबे समय से रोके आंसू उसकी आंखों से झरझर बह निकले। परशुराम ने अपनी श्वास रोकी और उसके बाद बोलने की ताकत जुटाई। उन्होंने मेरे भाइयों को और मेरे पिता के सभी शिष्यों को मार डाला। उन्होंने मेरी माँ को एक पेड़ से बांध दिया और मेरे पिता को दिन भर प्रताड़ित करते रहे। ऐसी प्रताड़ना कि उसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता है। उन्होंने मेरी माँ को ये सब देखने के लिए विवश किया और उसके बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार के पागलपन और उस निर्दयता की कल्पना करके ही वीरभद्र को छटपटाहट हो रही थी। लेकिन उन्होंने मेरी माँ का वध नहीं किया। उन्होंने उससे कहा कि वे उन्हें जीवित रखना चाहते थे ताकि उसे वो दिन बार बार जीना पड़े। उसे एक उदाहरण बनकर जीना था।
ताकि फिर कोई भी स्त्री उनके परिवार को अपमानित करने की हिम्मत न जुटा सके। मैं वापस पहुंचा तो देखा कि मेरे पिता का गुरुकुल नष्ट हो चुका था। मेरी माँ मेरे पिता का सिर अपनी गोद में लिए घर के बाहर बैठी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी आत्मा को जीवित ही आग में जला दिया गया था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी। वो स्त्री जिस तरह की हिम्मत वाली थी, उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया था। निर्दयता से उसे जीवित ही लाश बना दिया गया था। परशुराम ने बोलना बंद कर दिया और नदी की ओर देखने लगा। उस भयावह दिन के बाद आज पहली बार वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपरिचित व्यक्ति हूँ, और उसके बाद उसने जो शब्द बोले वे मुझे जीवन भर सताते रहे। उसने कहा, तुम्हारे पिता की मृत्यु मेरे कारण हुई है, ये मेरा ही पाप है। मैं भी उन्हीं की तरह मरना चाहती हूँ। शिव का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसका हृदय उस अभागे ब्राह्मण के लिए पिघल गया। पहले मैं कुछ नहीं समझ सका और उसके बाद उसने आदेश दिया, मेरा सिर धड़ से अलग कर दो। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं झिझका। उसके बाद उसने एक बार फिर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें आदेश देती हूँ कि मेरा सिर धड़ से अलग कर दो। शिव ने परशुराम के कंधे को दबाया। मेरे पास विकल्प नहीं था। मेरी माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मेरे पिता के प्रेम के बिना वो एक खाली कवच समान थी और कुछ नहीं। जैसे ही मैंने उनके आदेश का पालन करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। अपने पिता का प्रतिशोध लो। ईश्वर की रचनाओं में वे सर्वश्रेष्ठ थे, उनका प्रतिशोध लो। उनमें से प्रत्येक का वध कर दो, प्रत्येक का। परशुराम चुप हो गया। शिव एवं वीरभद्र इतने हैरान थे कि कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में ही नहीं थे। नीरवता छा गई। एकमात्र ध्वनि जहाज से टकराते निद्रालु मधुमती के पानी की लहरों की थी। मैंने वही किया जो उसने कहा था। मैंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। परशुराम ने एक गहरी श्वास लेते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके बाद उसे याद कर क्रोध में दांत पीसते हुए उसने कहा, उसके बाद मैंने उन सभी हरामियों को खोज खोज कर मार डाला। मैंने उनमें से प्रत्येक के सिर को धड़ से अलग कर दिया, एक एक के सिर को काट डाला। वासुदेवों ने मुझे निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके कुल की अनुमति के बिना ही लोगों के वध कर डाले थे। उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया था। क्या मैंने गलत किया था प्रभु? शिव ने सीधा परशुराम की आंखों में देखा। उसका दिल भारी था। वो उस ब्राह्मण के संताप को अनुभव कर रहा था। वो जानता था कि प्रभु राम ठीक वैसी प्रतिक्रिया करते जैसी वासुदेव ने की। महान सूर्यवंशी अपराधियों को उचित दंड प्रक्रिया के अनुसार विचार करने के उपरांत ही दंडित करने का पक्ष लेते। लेकिन वो ये भी जानता था कि यदि किसी ने उसके अपने परिवार के साथ ऐसा करने की हिम्मत की होती तो वो उनके पूरे संसार को भस्म कर देता। नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने जो किया वो न्याय था। परशुराम ने गहरी श्वास छोड़ी और उसके आंसुओं का वेग टूट पड़ा। जो मैंने किया था वो न्याय था। शिव ने परशुराम के कंधे को सहारा दिया हुआ था। परशुराम अपने हाथों से अपना मुंह ढके हुए था। वो सिसक सिसक कर रो रहा था। बहुत देर के बाद अंततः उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और ऊपर की ओर देखा। इसके बाद ब्रंगा राजा ने क्षत्रियों के अनेक दलों को मुझे बंदी बनाने के लिए भेजा। वे मुझे अपने पसंदीदा जागीरदारों को मारने के अपराध के लिए दंड देना चाहते थे। उन्होंने 21 बार मुझे पकड़ने के लिए इस दलों को भेजा और 21 बार मैंने उन्हें पराजित किया। उसके बाद वे रुक गए। लेकिन तुमने ब्रंगाओं से अकेले युद्ध कैसे किया? वीरभद्र ने पूछा। मैं अकेला नहीं था। कुछ देवदूतों को यह पता था कि मैं किस अन्याय से गुजरा था। उन्होंने मुझे इस स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे कुछ दुर्भाग्यशाली बहिष्कृत दस्युओं से मिला दिया जो यहाँ पहले से ही रहते थे। मैंने अपनी सेना का निर्माण किया। उन्होंने मुझे औषधि दी ताकि मैं अस्वच्छ पानी और भोजन के बावजूद तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि मैं अपने लोगों को जंगल में स्थापित न कर लूं। उन्होंने मुझे लड़ाई करने के लिए हथियार उपलब्ध कराए और बिना मुझसे कोई आशा किए उन्होंने ये सब किया। ब्रंग हृदय से युद्ध को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अंततः उन्होंने ब्रंगा राजा को धमकी दी और चंद्रकेतु उन्हें इनकार नहीं कर सकते थे। वे हम में से सबसे अच्छे लोग हैं, ऐसे देवदूत जो उत्पीड़ितों के लिए संघर्ष करते हैं। शिव ने त्योरी चढ़ाई। कौन? नागा लोग, परशुराम ने उत्तर दिया। क्या? जी हाँ प्रभु, इसी कारण आप उनकी खोज कर रहे हैं ना? यदि आपको बुराई का पता करना है तो आपको अच्छाई से मित्रता करनी पड़ेगी, है ना प्रभु? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वे किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं करते। अपने प्रति हुए अन्यायों का सामना करते हुए भी वे न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। जहां भी और जैसे भी संभव हो वे उत्पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे सच में ही हम सब में श्रेष्ठ हैं। शिव ने बिना कुछ बोले पूरी तरह से विचलित होकर परशुराम को गहरी दृष्टि से देखा। आप उनके रहस्य को जानना चाहते हैं, है ना? परशुराम ने पूछा। क्या रहस्य?
मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि नागाओं का रहस्य बुराई से गहरा संबंध रखता है। क्या ये वही कारण नहीं है जिसके लिए आप उनकी खोज कर रहे हैं? शिव ने उत्तर नहीं दिया। वो क्षितिज की ओर देख रहा था और गहरी सोच में डूब गया था। उस बब्बर शेर के झुंड के साथ हुए संघर्ष को 2 सप्ताह हो चुके थे। सभी घायल सैनिक स्वस्थ होने लगे थे, लेकिन गणेश के पैर का घाव अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं था। सती इच्छावड़ गांव की परिधि में भविष्य में होने वाले पशुओं के हमले से बचाव के लिए बनाए जा रहे बाड़े के निर्माण का पर्यवेक्षण कर रही थी। वो शिविर में वापस आई तो उसने देखा कि काली गणेश के घाव की पट्टी को बदल रही थी। काली और गणेश दोनों ही संभवतया सती की उसके स्वरूप की स्वीकृति से प्रोत्साहित होकर पिछले 2 सप्ताह से मुखौटा नहीं पहने रहे थे। हालांकि चंद्रवंशी सैनिक अभी भी उनसे दृष्टि मिलाने से घबराते थे। काली ने नीम की पट्टी बांधकर अपना काम समाप्त कर दिया। उसने गणेश के सिर पर थपकी दी और जलती हुई आग की ओर बढ़ गई। सती उसका अर्थ समझकर मुस्कुराई। वो कावस की ओर मुड़ी और उसको काम को चालू रखने का आदेश दिया। उसके बाद वो काली के पास गई। घाव कैसा है? 1 सप्ताह और लगेगा दीदी। पिछले सप्ताह से घाव का भरना कम हो गया है। सती ने अप्रसन्नता से मुंह बिचकाया। बेचारे बच्चे ने बहुत रक्त बहाया है। चिंता मत करो दीदी, काली ने कहा। वो बहुत ही ताकतवर है, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सती मुस्कुराई। काली ने पट्टी को आग में फेंक दिया। जो लेप पट्टी पर लगा था उसने बहुत संक्रमण सोख लिया था, इसलिए जलते हुए नीली पड़ गई। सती ने काली की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए पूछा कि जब से वे मिले थे तो वो परेशान लग रही थी। क्यों? काली ने त्योरी चढ़ा ली। तुम लोग अच्छे लोग हो। मैंने देखा है कि तुम कैसे गणेश और अपने आदमियों की देखभाल करती हो, कठोर लेकिन पक्षपात रहित। तो फिर तुम लोगों ने ऐसे भयानक कार्य क्यों किए? काली ने अपनी श्वास कुछ क्षण के लिए रोकी। उसने आकाश के ऊपर की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया। एक बार फिर से सोचो दीदी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। काली, हो सकता है कि तुमने और गणेश ने निजी रूप से कुछ गलत ना किया हो, लेकिन तुम्हारे लोगों ने गंभीर अपराध किए हैं। उन्होंने निर्दोषों की जानें ली हैं। मेरे लोग मेरे आदेश के अनुसार काम करते हैं दीदी। यदि तुम उन लोगों को दोष देती हो तो मुझे भी निरपराध नहीं बता सकती। एक बार फिर सोचो, किसी भी हमले में कोई भी निर्दोष नहीं मारा गया है। मुझे क्षमा करना काली, लेकिन ये सत्य नहीं है। तुम लोगों ने निहत्थों पर भी आक्रमण किए हैं। मैं बहुत लंबे समय से ये सोच रही हूँ। मैं इस बात को मानती हूँ कि नागाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है। जिस प्रकार से मेलुहा एक नागा शिशु के साथ व्यवहार करता है वो अन्यायपूर्ण है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि प्रत्येक मेलुहावासी जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया वो भी तुम्हारा शत्रु है। दीदी, क्या आपका मानना है कि हम लोग उन पर केवल इसलिए हमला करेंगे क्योंकि वे एक ऐसी व्यवस्था के हिस्सा हैं जिसने हमें अपमानित और चोटिल किया है? ये गलत है। हमने किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला नहीं किया जिसने हमें सीधे तौर पर हानि ना पहुंचाई हो। नहीं, तुमने किया है। तुम लोगों ने मंदिरों पर आक्रमण किए हैं, निर्दोषों की जानें ली हैं। अवधनीय ब्राह्मण को भी तुम लोगों ने मारा है। नहीं, हमने प्रत्येक हमले में मंदिर के ब्राह्मणों को छोड़कर सबको भागने का मौका दिया है, सबको। कोई निर्दोष नहीं मारा गया है, कभी नहीं। लेकिन तुमने मंदिर के ब्राह्मणों की हत्याएं की है। वे योद्धा नहीं है, वो निर्दोष हैं। मैं असहमत हूँ। क्यों? क्योंकि वे सीधे तौर पर हमें हानि पहुंचाते हैं। क्या? कैसे? मंदिर के ब्राह्मणों ने तुम लोगों के साथ क्या गलत किया है? मैं बताती हूँ। शिव के जहाजों का काफिला वैशाली पर रुका हुआ था, जो गंगा नदी पर बसा ब्रंगा राज्य का एक सुंदर पड़ोसी नगर था। परशुराम से मित्रता करके शिव को 3 सप्ताह का समय बीत चुका था। वैशाली में एक विशालकाय विष्णु मंदिर था जो विख्यात मत्स्य देवता को समर्पित था। परशुराम ने नागाओं के बारे में जो कुछ भी कहा था उससे शिव बहुत परेशान था। वो किसी वासुदेव से बात करना चाहता था जो उस बहिष्कृत ब्राह्मण क्षत्रिय वासुदेव से भिन्न हो। समय और स्थान ने उस जाति के विरुद्ध उसके क्रोध को मलिन कर दिया था। नगर के पत्तन से वो मंदिर बहुत निकट था। वहां राजा सहित विशाल जनसमूह शिव के स्वागत के लिए खड़ा था, लेकिन शिव ने निवेदन किया कि वे उनसे बाद में मिलेंगे। वो सीधा मत्स्य मंदिर की ओर बढ़ गया। वो मंदिर 70 मीटर से कुछ ही अधिक ऊंचा था, जो वासुदेवों के रेडियो तरंगों को प्रसारित करने के लिए पर्याप्त होता है। वो मंदिर गंगा के तट पर निर्मित था। सामान्यतः मंदिरों में बाहर की ओर मैदान हुआ करते थे जिसमें उद्यान और प्रांगण बनाए जा सके। ये मंदिर भिन्न था। बाहर का हिस्सा नहरों से भरा पूरा था। गंगा का पानी नहरों द्वारा मुख्य मंदिर के चारों ओर प्रवाहित हो रहा था। वे नहरें अलौकिक तरह से निर्मित थी, जैसा शिव ने पहले कभी नहीं देखा था। वो प्राचीन भारत का एक मानचित्र प्रस्तुत कर रहा था, जो उस समय का था जब समुद्र का स्तर काफी नीचे हुआ करता था। ये श्री मनु की कथा का चित्रण करता था कि कैसे उन्होंने संगम तमिल के अपने निवास से अपने अनुयायियों को बाहर निकाला था।
वासुदेव से मिलने की अतिशीघ्रता के बावजूद शिव उन सुंदर दृश्यों को देखकर आनंदित हुआ। बहुत देर के बाद उसने अपनी आंखें हटाई और प्रमुख मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। नीलकंठ के निवेदन के अनुसार भीड़ बाहर ही प्रतीक्षा करने लगी। शिव ने मंदिर के एक दूर छोर पर गर्भगृह को देखा। वो बहुत बड़ा था। आज तक उसने जितने भी मंदिर देखे थे वो उन सब मंदिरों से बड़ा था। संभवतः अपने ईश्वर की अत्यधिक विशाल प्रतिमा को रखने के लिए यह आवश्यक था। एक ऊंचे चबूतरे पर प्रभु मत्स्य विराजमान थे, एक विशाल मत्स्य जिन्होंने श्री मनु और उनके अनुचरों को संगम तमिल से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सहायता की थी। वैदिक सभ्यता के संस्थापक मनु ने अपने उत्तराधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रभु मत्स्य को सदैव प्रथम विष्णु के रूप में सम्मान दिया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। प्रभु मत्स्य उन डॉल्फिनों की तरह ही लगते हैं जिन्हें मैंने नदी में देखा था। अंतर बस इतना था कि ये उनसे बहुत विशाल हैं। शिव झुक गया और उसने प्रभु को सम्मान दिया। उसने जल्दी से पूजा की और एक स्तंभ से सटकर बैठ गया और उसके बाद मन ही मन में सोचा, वासुदेव क्या आप यहाँ हैं? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। उस मंदिर से भी कोई उसे देखने नहीं आया। क्या यहाँ कोई वासुदेव नहीं है? निस्तब्धता छाई रही। क्या यह वासुदेव मंदिर नहीं है? क्या मैं गलत स्थान पर आ गया हूँ? शिव ने सिवाय मंदिर के प्रांगण में चलते हुए फव्वारे की धीमी खनकती आवाज के कुछ भी नहीं सुना। लानत है। शिव ने महसूस किया कि संभवतया उसने गलती कर दी थी। वो मंदिर संभवतया वासुदेवों का स्थल नहीं था। उसकी सोच उस सुझाव की ओर गई जो सती ने उसे दी थी। हो सकता है जो सती ने कहा था वो सही हो। संभवतया वासुदेव मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने मेरी सहायता की भी। यदि कार्तिक को कुछ हुआ होता तो मैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका होता। एक शांत और स्पष्ट स्वर उसके सिर में गूंजा। आपकी पत्नी बहुत बुद्धिमान है हे महादेव। किसी व्यक्ति में ऐसी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का होना दुर्लभ है। शिव ने इधर उधर अपने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। वो स्वर किसी अन्य मंदिर के वासुदेव का था। उसने पहचान लिया था। यह वो स्वर था जिसने काशी के वासुदेव को नागा औषधि देने के लिए आदेश दिया था। क्या आप अगुआ हैं पंडित जी? नहीं मित्र, अगुआ तो आप हैं। मैं तो मात्र आपका अनुयायी हूँ और मैं वासुदेवों को अपने साथ लाता हूँ। आप कहाँ हैं? उज्जैन में। शांति बनी रही। आपका नाम क्या है पंडित जी? मेरा नाम गोपाल है। मैं वासुदेवों का प्रमुख मार्गदर्शक हूँ। मैं उस प्रमुख कार्य को करता हूँ जो प्रभु राम ने हमें करने के लिए कहा था, आपके कर्म में आपको सहायता करना। मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता है पंडित जी। जैसी आपकी इच्छा है महान नीलकंठ। आप क्या बात करना चाहते हैं? सती, काली, गणेश और ब्रंगा काशी के सैनिक काशी की ओर चल पड़े थे। उनके बीच में होने वाले जोर जोर के वार्तालाप ने जंगल की शांति को भंग कर दिया था। विशुद्ध गणेश की ओर मुड़ा। प्रभु, क्या आपको जंगल कुछ अजीब सा शांत प्रतीत नहीं हो रहा है? गणेश ने अपनी भौहें ऊपर उठाई क्योंकि सैनिक कुछ अधिक ही शोर कर रहे थे। क्या तुम सोच रहे हो कि हमारे सैनिकों को और भी अधिक जोर से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं प्रभु, हम लोग बहुत अधिक शोर कर रहे हैं। वो तो मैं शेष जंगल के बारे में बात कर रहा हूँ जो अत्यधिक शांत है। गणेश ने अपना सिर झुकाया। विशुद्ध ने सही था। किसी एक भी पक्षी या पशु का स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। उसके बोध ने उसे जता दिया था कि कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य था। उसने जंगल में घूर कर देखा। उसके बाद अपना सिर हिलाकर उसने सामने देखा और अपने अश्व पर उछलकर चढ़ता हुआ उस दिशा में सरपट भागा। कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय घायल पशु जिसका घाव आंशिक रूप से भर चुका था धीरे से आगे बढ़ा। एक टूटे हुए तीर की डंडी उसके कंधे में धंसी हुई थी जिसके कारण वो बब्बर शेर लंगड़ा कर चल रहा था। 2 शेरनियां शांति से उसके पीछे चल रही थी। अध्याय 18। बुराई की भूमिका। ये देश बहुत भ्रामक है। गोपाल ने नम्रता से सोचा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मित्र? नागा लोग स्पष्ट रूप से बुरे हैं, है ना? लगभग सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। उसके बाद भी नागाओं ने न्याय की रक्षा के लिए एक ऐसे व्यक्ति की सहायता की जिसे इसकी आवश्यकता थी। बुराई से ऐसा अपेक्षित नहीं। ये बहुत ही अच्छा बिंदु है हे महान नीलकंठ। जो गलती मैंने पहले की है उसे देखते हुए मैं किसी पर भी आक्रमण नहीं करूंगा जब तक मुझे पक्का विश्वास नहीं हो जाता। ये एक अत्यंत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय है। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि नागा लोग बुरे नहीं हैं? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ मित्र? मेरे पास इस उत्तर को प्राप्त करने का विवेक नहीं है। मैं नीलकंठ नहीं हूँ। शिव मुस्कुराया। किंतु आपका अपना मत तो है, क्या नहीं है? शिव ने गोपाल के बोलने की प्रतीक्षा की। जब वासुदेव पंडित ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो फिर एक खिली हुई मुस्कान उसके मुख पर उभरी। उसने इस चर्चा को समाप्त कर दिया। उसके बाद एक परेशान करने वाले विचार ने उसे घेर लिया। कृपया ये ना कहें कि नागा लोग भी नीलकंठ की पौराणिक गाथा में विश्वास रखते हैं। गोपाल कुछ क्षण के लिए चुप रह गया।
शिव ने दोबारा अपनी त्योरी चढ़ाकर कहा, पंडित जी कृपया मुझे उत्तर दें, क्या नागा लोग नीलकंठ की पौराणिक कथा में विश्वास करते हैं? जो मुझे पता है हे महान महादेव, उनमें से अधिकतर नीलकंठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन क्या आप सोचते हैं ये उन्हें बुरा बना देता है? शिव ने सिर हिलाया। नहीं, निस्संदेह नहीं। कुछ समय तक चुप्पी छाई रही। शिव ने गहरी सांस ली। तो फिर उत्तर क्या है? मैंने भारत के प्रत्येक हिस्से में यात्रा की, नागाओं के सिवा लगभग सभी समुदायों से मिला, और यदि कोई भी बुरा नहीं है तो बुराई ने अपना सिर नहीं उठाया है। संभव है कि मेरी आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि केवल मानव ही बुरे हो सकते हैं मित्र? कुछ लोगों की बुराई में आसक्ति हो सकती है। संभव है कि उनमें बुराई का एक छोटा अंश ही हो, किंतु एक बड़ी बुराई जिसका समाधान केवल नीलकंठ के पास है, वो मानवीय सत्ता से परे औरों में भी हो सकती है। शिव ने अपनी त्योरी चढ़ाई। मैं समझा नहीं। जब बुराई इतनी बड़ी है तो क्या वो कुछ ही लोगों में संकेंद्रित रह सकती है? शिव चुप रहा। प्रभु मनु ने कहा था कि लोग बुरे नहीं हैं। सच्ची बुराई का अस्तित्व उनसे परे है। वो लोगों को आकर्षित करती है। वो अपने शत्रुओं के मध्य में गड़बड़ी उत्पन्न करती है, लेकिन बुराई स्वयं में इतनी बड़ी है कि इसे कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। शिव ने त्योरी चढ़ाई। आपके कहने से कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है कि बुराई एक शक्ति है जो अच्छाई के समकक्ष है, और ये स्वयं ही कार्य नहीं करती बल्कि लोगों को अपना माध्यम बनाती है। संभव है कि अच्छे लोग भी किसी उद्देश्य के चलते बुराई की सेवा करते हैं। यदि बुराई किसी उद्देश्य को पूरा करती है तो उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? बुराई एक उद्देश्य की सेवा करती है, ये बहुत ही मनोरंजक विचार है नीलकंठ। कैसा उद्देश्य? विध्वंस का उद्देश्य। ब्रह्मांड उसकी योजना क्यों बनाएगा? चलिए इसे दूसरे प्रकार से देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी अनियमित नहीं है और प्रत्येक वस्तु जो अस्तित्व में है उसका कोई कारण है? साथ ही प्रत्येक वस्तु का एक उद्देश्य है। हाँ, यदि कोई वस्तु अनियमित प्रतीत होती है तो इसका अर्थ है कि हमने अभी तक उसके उद्देश्य को आविष्कृत नहीं किया है। तो इस प्रकार बुराई क्यों अस्तित्व में है? उसे एक बार में सदैव के लिए क्यों नष्ट नहीं कर सकते? जब वो नष्ट हुई प्रतीत होती है तब भी पुनः प्रकट हो जाती है। संभव है वो बहुत दिनों के बाद आए, संभवतया किसी दूसरे रूप में आए, किंतु बुराई पुनः अवश्य प्रकट होती है और बार बार हमारे मध्य प्रकट होती रहती है। क्यों? गोपाल के शब्दों को पूरी तरह से समझते हुए शिव ने अपनी आंखें संकुचित की। क्योंकि बुराई भी किसी न किसी उद्देश्य की सेवा करती है। यही प्रभु मनु का भी मानना था, और महादेव की व्यवस्था को इसके संतुलन हेतु कार्य करना है, उस उद्देश्य के नियंत्रण के लिए, उचित समय पर उसी समीकरण से बुराई को बाहर निकालने के लिए। समीकरण से बाहर निकालने के लिए? आश्चर्यचकित शिव ने पूछा। हाँ, यही प्रभु मनु ने कहा था। उनके धर्मादेश में ये एक पंक्ति मात्र थी। उन्होंने कहा था कि बुराई के विनाशक को इसका अर्थ समझ में आएगा। इसके संबंध में मेरी समझ यह है कि बुराई को पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता और उसे पूर्णतः नष्ट करना भी नहीं चाहिए। उचित समय में इसे समीकरण से बाहर निकाल देने की आवश्यकता है, उस समय जब यह पूर्ण विध्वंस हेतु खड़ी हो जाती है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वही बुराई किसी अन्य समय में किसी अच्छाई के उद्देश्य को पूर्ण कर सकती है? मैं यहाँ उत्तर पाने के लिए आया था मित्र, किंतु आप तो मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर रहे हैं। गोपाल धीमे से हंसा। मुझे क्षमा करें मित्र, हमारा कार्य आपको उन संकेतों के बारे में बताना है जो हम जानते हैं। हम आपके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बुराई की जीत होने की संभावना है। मैंने मनु के बारे में उन्हें ये कहते सुना है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा अवश्य कहा था। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने इसके आगे इसकी व्याख्या नहीं की थी। विचित्र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। गोपाल मुस्कुराया। ये सुनने में विचित्र अवश्य लगता है, किंतु मैं जानता हूं कि जब उचित समय होगा आप इसका सही अर्थ निकाल लेंगे। शिव कुछ समय के लिए चुप रहा। उसने मंदिर के स्तंभों के बाहर देखा। वैशाली के लोग कुछ दूर बने मंदिर के द्वार पर खड़े थे। वे नीलकंठ के दर्शन के लिए धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव ने उन्हें घूर कर देखा और उसके बाद पुनः प्रभु मत्स्य की प्रतिमा को देखा। गोपाल मेरे मित्र, वो कौन सी बुराई थी जिसे प्रभु रुद्र ने समीकरण से बाहर निकाला था? मैं जानता हूं कि असुर बुरे नहीं थे। उन्होंने किस बुराई को नष्ट किया था? आप उत्तर जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, आप जानते हैं। इसके संबंध में सोचें प्रभु नीलकंठ। प्रभु रुद्र की चिरस्थायी विरासत क्या है? शिव मुस्कुराया। उत्तर स्पष्ट था। धन्यवाद पंडित जी। मैं सोचता हूं कि आज के लिए आपने पर्याप्त बातें कर ली हैं। आपके पहले प्रश्न पर क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ?
शिव चकित हो गया। नागाओं के संबंध में? हाँ, निसंदेह, कृपा कर बताएं। ये स्पष्ट है कि आप ये महसूस करते हैं कि आपका ध्यान नागाओं की ओर जानबूझकर खींचा गया है। शायद आप मानते हैं कि बुराई का मार्ग उनके मध्य से ही गुजरता है। हाँ, ये दो कारणों से हो सकता है। या तो वो मार्ग आपको बुराई तक ले जाएगा, अथवा बुराई ने उस मार्ग में अपना सबसे बड़ा प्रहार किया है। शिव ने एक गहरी श्वास ली। आपके कहने का अर्थ है कि नागा लोग वे हैं जो बुराई के हाथों सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं? संभव है। शिव स्तंभ से टिक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। संभव है कि नागा लोगों का पक्ष भी सुना जाए। संभव है कि अन्य सभी लोगों ने उनसे अन्याय किया हो। उन्हें एक ऐसा अवसर तो दिया जाना चाहिए, किंतु उनमें से किसी एक को तो मुझे उत्तर देना होगा। बृहस्पति की हत्या के लिए कोई एक तो अवश्य दंड की प्रतीक्षा कर रहा है। गोपाल जानता था शिव किसके बारे में सोच रहे थे। वो चुप रहा। अतिथिगृह के निजी कक्ष में उनके सामने सती खड़ी थी। उसके साथ ही काली और गणेश खड़े थे। विस्मित काशी नरेश नहीं जानते थे कि कैसी प्रतिक्रिया दी जाए। उसी दिन प्रातः सती इच्छावर से 27 शेरों की खालों के साथ नरभक्षी झुंड के विध्वंस का प्रमाण लेकर वापस लौटी। काशी के जो वीर सैनिक वहां मारे गए थे, उनके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई। कावस को प्रोन्नति देकर मुख्य दलपति बना दिया गया। ब्रंगा के पलटन के साहस की भी सराहना की गई। काशी के ब्रंगा वालों को 3 महीनों के लिए कर में छूट प्रदान कर दी गई थी, किंतु ये विशिष्ट समस्या अतिथिगृह के लिए जटिल थी। सती की बगल में खड़े 2 नागाओं पर वो किस प्रकार प्रतिक्रिया करे, वो ये नहीं जानते थे। नीलकंठ की पत्नी के संबंधियों को काशी नगर से निष्कासित करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। दूसरी ओर वे उन्हें काशी में सार्वजनिक रूप से निवास करने की अनुमति भी नहीं दे सकते थे। उसकी प्रजा इसे एक अपराध मानेगी। नागाओं के बारे में गहरा अंधविश्वास था। देवी, हम इसकी अनुमति आपको कैसे दे सकते हैं? अतिथिगृह ने सावधानी पूर्वक कहा। काली अतिथिगृह को घूर रही थी। वो भी एक रानी थी, किंतु जो अपमान उसका किया जा रहा था उस पर वो बहुत अधिक नाराज थी। उसने सती की बाह को छू कर कहा, दीदी, भूल जाओ इसे। सती ने मात्र अपना सिर हिलाया। महाराजा अतिथिगृह, भारत के अंदर काशी सहनशीलता का दीप्तिमान प्रकाश है। ये सभी भारतीयों को स्वीकार करता है, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो। चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो या उसकी जीवन शैली कुछ भी हो। कुछ अच्छे और वीर लोगों को इसलिए स्वीकार न करना क्योंकि वे नागा हैं, ये उन तथ्यों के विरुद्ध नहीं है। ये नगर प्रताड़ितों और हाशिए पर रहने वालों को आशा देता है। अतिथिगृह ने नीचे की ओर देखा। किंतु देवी, मेरी प्रजा। महाराज, क्या आप अपने लोगों के पक्षपात का साथ देंगे या फिर उन्हें एक अच्छे मार्ग पर चलने का नेतृत्व प्रदान करेंगे? काशी नरेश अस्थिर लेकिन शांत बैठा रहा। कृपया ये न भूलें महाराज कि आज यदि काशी के सैनिक वापस आए हैं और इच्छावड़ गांव के लोग जीवित हैं, तो वे काली गणेश और उसके सैनिकों की वीरता के कारण ही। हम सभी लोग उन शेरों द्वारा मार डाले गए होते। उन्होंने हमारी रक्षा की है। क्या वे इसके बदले में सम्मान के पात्र नहीं है? अतिथिगृह ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने निजी कक्ष की खिड़की से बाहर देखा। पूर्वी महल का प्रतिबिंब लिए दूर गंगा नदी उत्साहहीन प्रवाहित हो रही थी। वहां उसकी प्यारी बहन माया किसी बंदी के समान एक निकृष्ट जीवन जी रही थी। वे अपने लोगों में नागाओं के प्रति भय को हटाना चाहते थे। आज जब उनके सामने नीलकंठ की पत्नी अपने परिवार के साथ खड़ी थी तो उनको साहस मिला, क्योंकि नीलकंठ को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा। सभी लोग जानते थे कि शिव ने कैसे अनुचित विधानों के एक समूह को समाप्त कर दिया था, तो इस प्रकार नागाओं के लिए भी ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता। राजा सती की ओर मुड़े। आपका परिवार रह सकता है देवी। मेरा विश्वास है कि प्रभु नीलकंठ के लिए नियत किए गए काशी महल के हिस्से में वे आराम पूर्वक रह सकेंगे। मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। मुस्कुराती हुई सती ने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। शिव जहाज के अग्रभाग पर खड़ा था। पर्वतेश्वर साथ था। मैंने अग्रणी जलयान की गति को दोगुना कर दिया है प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। शिव ने पर्वतेश्वर से आग्रह किया कि उनके जलयानों के समूह को शीघ्र ही काशी पहुंचा दिया जाए। उसे अपने परिवार से अलग रहते 2 वर्ष बीत चुके थे। ये एक लंबा समय था और वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। धन्यवाद सेनापति, शिव मुस्कुराया। पर्वतेश्वर सम्मान में झुका और गंगा नदी को देखने के लिए पुनः मुड़ गया। शिव मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन कैसा है सेनापति? पर्वतेश्वर ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ शिव को देखा। स्वर्ग प्रभु, स्वर्ग, पूर्णतः स्वर्ग, यद्यपि अत्यधिक प्रचंड स्वर्ग। शिव मुस्कुराया। सामान्य नियम लागू होता प्रतीत नहीं होता है ना? पर्वतेश्वर ठहाका मारकर हंस पड़ा। आनंदमयी प्रतिदिन नियम परिवर्तित करती रहती है और मैं मात्र उसका अनुसरण करता हूँ। शिव भी ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसने अपने मित्र के कंधे पर थपकी दी। उन नियमों का अनुसरण करो मित्र,
उन नियमों का अनुसरण करो। वो आपसे प्रेम करती हैं, आप उसके साथ बहुत सुखी रहेंगे। पर्वतेश्वर ने हृदय से सहमत होते हुए सिर हिलाया। आनंदमयी ने मुझे बताया कि उसने एक तेज चलने वाली नौका को सम्राट दिलीप के पास भेजा है ताकि आपके विवाह संस्कार संबंधी जानकारी उन्हें दी जा सके। शिव ने कहा। जी हाँ, उसने भेजा था, पर्वतेश्वर ने कहा। महाराज हमारे स्वागत के लिए काशी पधार रहे हैं। उन्होंने वचन दिया है कि काशी में हमारे आगमन के 10 दिनों के भीतर ही एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। ये तो बहुत ही आनंददायक होगा। जी प्रभु, नंदी ने पूछा। नंदी और भगीरथ शिव के कक्ष में थे। जब हम काशी पहुंचे तो राजकुमार भगीरथ के निकट रहना। क्यों प्रभु? भगीरथ ने पूछा। शिव ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मेरा विश्वास करें। भगीरथ ने अपनी आंखें संकुचित की। मेरे पिता काशी आ रहे हैं। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। मैं राजकुमार की परछाई बनकर रहूंगा प्रभु, नंदी ने कहा। जब तक मैं जीवित हूं उन्हें कुछ नहीं होगा। शिव ने उसकी ओर देखा। तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए नंदी। आप दोनों ही अपनी आंखें खुली रखें और सावधान रहें। मेरे बेटे, सती ने कार्तिक को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। कार्तिक मात्र 3 वर्ष का था, किंतु सोमरस के प्रभाव के कारण वो 6 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। वो चिल्लाया, माँ। सती ने उसे अपनी बाहों में लेकर चारों ओर घुमा दिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी याद आई, कार्तिक ने बहुत ही नम्रता से कहा। वो अब भी अप्रसन्न था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। मुझे क्षमा करना, मुझे जाना ही पड़ा मेरे बच्चे, किंतु मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना था। अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं प्रयत्न करूंगी। कार्तिक मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे वो ये सुनकर मान गया था। उसके बाद उसने अपनी लकड़ी की तलवार म्यान से बाहर निकाली। माँ, इसे देखो। सती ने त्योरी चढ़ा ली। ये क्या है? जिस दिन आप मुझे छोड़कर गई थी उसी दिन से मैंने सीखना प्रारंभ कर दिया था कि युद्ध कैसे करें। यदि मैं एक अच्छा सैनिक होता तो आप मुझे भी साथ लेकर जाती ना। सती की मुस्कान खिल गई और उसने कार्तिक को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। तुम तो जन्मजात सैनिक हो बेटे। कार्तिक मुस्कुराया और अपनी माँ से लिपट गया। तुम्हें याद है ना कि तुम कैसे एक भाई के लिए पूछा करते थे कार्तिक? कार्तिक ने जोर जोर से सिर हिलाकर कहा। हाँ हाँ, तो ऐसा है कि मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही अद्भुत सा भाई मिल गया है, एक बड़ा भाई जो सदैव तुम्हारा ध्यान रखेगा। कार्तिक ने त्योरी चढ़ा ली और द्वार की ओर देखा। उसने एक दैत्याकार व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश करते देखा। उसने एक साधारण धोती धारण की हुई थी और अंगवस्त्रम उसके कंधे पर ढीला लटका हुआ था। उसका विशालकाय उदर प्रत्येक श्वास के साथ थिरक रहा था, किंतु उसके मुख ने कार्तिक को विस्मित कर दिया। मानव शरीर पर एक हाथी का सिर रखा हुआ था। गणेश खुल के मुस्कुराया। उसका हृदय अनिश्चितता से धड़क रहा था कि कार्तिक उसे स्वीकार करेगा या नहीं। कैसे हो कार्तिक? सामान्यतया निडर कार्तिक अपनी माँ के पीछे छुप गया। कार्तिक? सती उसके बड़े भाई की ओर संकेत करते हुए मुस्कुराई। तुम अपने दादा को नमस्ते क्यों नहीं कहते? वो बालक लगातार गणेश को घूरता जा रहा था। क्या तुम मनुष्य हो? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। गणेश मुस्कुराया। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, किंतु सती ने गणेश को बहुत अच्छी सीख दे रखी थी। नागा ने अपना हाथ बाहर निकालकर कार्तिक का सबसे पसंदीदा फल रसीला आम उसे दिखाया। बालक तत्काल ही प्रसन्न हो गया और उस बेमौसम आम को देखकर चकित भी हुआ। वो थोड़ा आगे बढ़ा। क्या तुम्हें ये चाहिए कार्तिक? गणेश ने पूछा। कार्तिक ने अपनी लकड़ी की तलवार निकालकर त्योरी चढ़ाई। तुम इसे देने के लिए मुझसे युद्ध तो नहीं करोगे ना? गणेश हंस पड़ा। नहीं नहीं, कदापि नहीं, किंतु इसके बदले में तुम्हें मुझे गले लगाना होगा। कार्तिक हिचका और उसने सती की ओर देखा। सती ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। तुम इस पर विश्वास कर सकते हो। कार्तिक धीरे से आगे बढ़ा और उसने आम छीन लिया। गणेश ने अपने भाई को अपनी छाती से लगा लिया, जो तत्काल ही अपने पसंदीदा फल को चूसने में व्यस्त हो गया। उसने गणेश की ओर देखा और मुस्कुराया। वो उस आम को खाते हुए फुसफुसाया। वाह, धन्यवाद दादा। गणेश पुनः मुस्कुराया और उसने कार्तिक के सिर को धीमे से थपकी दी। अग्रणी जहाज दशाश्वमेघ घाट पर रुका। जब जहाज से उतरने के लिए संकरी सीढ़ियां लाई जा रही थी तो शिव की उत्तेजित आंखें सती को खोज रही थी। वो अपने परिवार के साथ सम्राट दिलीप और राजा अतिथिग्व को राजसी वेदिका पर देख सकता था। काशी के नागरिकों के झुंड घाट पर एकत्र होते जा रहे थे, किंतु वो कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ प्रभु, भगीरथ ने जहाज से उतरते ही कहा। उसके पीछे ही नंदी था। और भगीरथ? जी हाँ प्रभु, भगीरथ ने रुकते हुए कहा। जब सब समाप्त हो जाए तो कृपया पूर्वक को राजा के महल में ले जाएं। महल के मेरे पारिवारिक क्षेत्र में उनके आराम की व्यवस्था करें। जी हाँ प्रभु, भगीरथ ने कहा और अपने पिता दिलीप और स्वदीप के सम्राट को अनदेखा करता हुआ वहां से निकल गया।
किंतु नंदी सम्राट में परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित था। दिलीप कम से कम 10 वर्ष युवा दिख रहे थे और उनका मुख अच्छे स्वास्थ्य के कारण दीप्तमान हो रहा था। भगीरथ की ओर दौड़कर चलने के पहले नंदी ने अपनी त्योरी चढ़ाई। शिव जहाज की सीढ़ियों से उतरने लगा। दिलीप ने शिव की ओर मुड़ने से पहले अपने पुत्र को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। उसने नीचे झुककर शिव के चरण स्पर्श किए। आपका राजवंश निरंतर यश प्राप्त करे महाराज। शिव ने सिर झुकाकर दिलीप को नमस्ते किया। इस बीच वीरभद्र कृतिका से मिला, उसे अपनी बाहों में भर लिया। अत्यधिक आनंदित हुई कृतिका शर्मा गई। उसने अपने पति की बाहों से छूटने का असफल प्रयास किया, ये कहते हुए कि वे इस प्रकार का प्रेम प्रदर्शन ना करें। अतिथिगृह भी आगे बढ़े और उन्होंने शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। औपचारिकताओं को पूर्ण कर नीलकंठ अपने परिवार की खोज में घूमे। मेरा परिवार कहाँ है महाराज? बाबा। शिव एक चौड़ी मुस्कान के साथ मुड़ा। कार्तिक दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसने अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, पवित्र झील की सौगंध, आप तो बहुत बड़े हो गए हो कार्तिक। मुझे आपकी बहुत याद आई। अपने पिता से कसकर लिपटते हुए कार्तिक ने कहा। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, शिव ने कहा। अपने पुत्र को देखने का आनंद उस समय आश्चर्य में बदल गया जब उसे मुंह में पानी ला देने वाले पके आम की सुगंध आई। इस मौसम में आपको आम किसने दिए? ठीक उसी समय सती शिव के सामने प्रकट हुई। मुस्कुराते हुए शिव ने अपने दाहिने हाथ में कार्तिक को थामा और बाएं हाथ से सती को अपने घेरे में ले लिया। अत्यधिक निकट, पूरी तरह से अनजान बनते हुए कि सहस्त्रों लोग उन्हें घूर रहे थे। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई और हमें आपकी भी बहुत याद आई। सती ने अपना सिर पीछे कर अपने पति को देखते हुए कहा। शिव ने उसे फिर अपने निकट खींच लिया। उसकी आंखें बंद थीं। वो अपने परिवार के स्पर्श का सुख ले रहा था और उसकी पत्नी और बेटा उसके कंधे पर अपने सिर रखे हुए थे। चलो घर चलते हैं। काशी के पवित्र मार्ग से शिव की सवारी धीमे धीमे चल रही थी। अयोध्या के सम्राट और काशी के राजा की सवारियां उनके पीछे थीं, जबकि वो दल जिसने शिव के साथ यात्रा की थी वो उन सबके पीछे चल रहा था। 2.5 वर्षों के बाद अपने प्रभु की झलक पाने के लिए काशी के नागरिक गलियों में पंक्तिबद्ध थे। रथ पर सवार शिव लोगों का अभिवादन कर रहा था। सती उनके बगल में थी और कार्तिक गोद में था। शिव और सती दोनों ने एक ही साथ कहा, मुझे कुछ कहना है। शिव हंसने लगा। तुम पहले बताओ। नहीं नहीं, आप पहले, सती ने कहा। मैं आग्रह करता हूं कि तुम पहले बताओ। सती ने थूक निकला। आपने नागाओं के संबंध में क्या जानकारी प्राप्त की शिव? वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारियां। संभव है मैंने उनके बारे में गलत अनुमान लगाया था। हमें उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। संभव है कि वे सभी बुरे ना हो। अन्य समुदायों के समान ही संभव है कि उनमें कुछ गलत तत्व सम्मिलित हो। सती ने गहरी श्वास छोड़ी। एक सर्प के समान जो तनाव उसके भीतर कुंडली मारकर बैठा था, उससे थोड़ी राहत मिली। क्या हुआ? अपनी पत्नी को घूर कर देखते हुए शिव ने पूछा। मैंने भी हाल ही में कुछ जाना है। ऐसा कुछ जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा कुछ जो मुझसे अब तक छुपाया गया था। ये नागाओं के संबंध में है। क्या? मुझे पता चला कि सती को इतना घबराते देखकर शिव चकित हुआ। क्या बात है प्रिय? मुझे पता चला है कि मैं उनसे संबंधित हूँ। क्या? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता नागाओं से घृणा करते हैं। ये घृणा से अधिक अपराध बोध हो सकता है। अपराध बोध? मेरा जन्म अकेले नहीं हुआ था। शिव ने त्योरी चढ़ा ली। मेरे साथ मेरी जुड़वा बहन का भी जन्म हुआ था। मेरी एक बहन है। शिव स्तब्ध था। कहाँ है वो? किसने उसका अपहरण किया? ये मेलुहा में कैसे हुआ? उसका अपहरण नहीं हुआ था, सती फुसफुसाई। उसे त्याग दिया गया था। त्याग दिया गया था? शिव ने अपनी पत्नी को देखा। उसे प्रतिक्रिया देने के शब्द नहीं मिल पा रहे थे। शिव ने सती का हाथ थाम लिया। तुमने उसे कहाँ ढूंढा? क्या वो ठीक है? सती ने शिव की ओर देखा। उसकी आंखें नम थी। मैंने उसे नहीं ढूंढा, बल्कि उसने मुझे ढूंढा। उसने मेरी जान बचाई। शिव मुस्कुराया। नागाओं की एक और वीर और दयालुता के बारे में सुनकर वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसका नाम क्या है? काली, रानी काली। रानी? हाँ, वो नागाओं की रानी है। शिव की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। हो सकता है वो काली ही हो जो बृहस्पति के हत्यारे को ढूंढने में उसकी सहायता कर सकती है। संभव है इसी कारण भाग्य ने इन दोनों को मिलाने का षड्यंत्र रचा होगा। वो कहाँ है? यही काशी में हमारे महल के बाहर आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। आपके स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रही है। शिव मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया और सती को अपने निकट खींच लिया। वो तुम्हारा परिवार है, इसी कारण वो मेरा भी परिवार है। मेरे स्वीकार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। शिव के कंधे पर अपने सिर को विश्राम देते हुए सती धीमे से मुस्कुराई।
किंतु वो एकमात्र नागा नहीं है जो आपकी स्वीकृति के लिए प्रतीक्षारत है। शिव ने तेवरी चढ़ा ली। एक अन्य, इससे भी दर्दनाक रहस्य मुझसे छुपा कर रखा गया था, सती ने कहा। क्या? 90 वर्ष पहले मुझे बताया गया था कि मेरा प्रथम शिशु मृत पैदा हुआ था, किसी बुत सा। शिव ने सिर हिलाया। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि सती का संकेत किस ओर था, अतः उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो एक झूठ था। सती सुबकते हुए बोली, वो जीवित है? अभी भी जीवित है। शिव का मुंह हैरानी से खुला रह गया। तुम्हारे कहने का अर्थ है मेरा दूसरा पुत्र भी है? सती ने शिव की ओर देखा। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। पवित्र झील के नाम पर मेरा दूसरा पुत्र भी है? सती ने सहमति में सिर हिलाया। वो शिव के आनंद को देखकर प्रसन्न थी। भद्र, तेजी से चलाओ, मेरा पुत्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अध्याय 19। नीलकंठ का क्रोध। शिव की सवारी अतिथिगृह के महल के द्वार पर तेजी से मुड़ी। जैसे ही सवारी केंद्रीय उद्यान का चक्कर काटकर द्वार के निकट रुकी तो शिव ने तत्पर कार्तिक को अपनी बाहों में उठा लिया और द्वार के निकट पहुंच गया। यहाँ उसने कार्तिक को नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा और तेजी से अंदर की ओर जाने लगा। सती उसके पीछे थी। जैसे ही उसने काली को देखा तो वो मार्ग में ही रुक गया। स्वागत के लिए काली पूजा की थाल पकड़े सामने खड़ी थी। अरे ये क्या? शिव के सामने सती का प्रतिरूप खड़ी थी। उसकी आंखें, मुख, उसका आकार सब कुछ सती के समान ही था, मात्र उसके शरीर का रंग काला था, जबकि सती का गेहुआ। सती अपने बालों को अच्छी तरह से जूड़े में बांध लिया करती थी, जबकि उससे भिन्न काली के बाल खुले हुए थे। वो स्त्री राजसी वस्त्र और आभूषण पहने हुए थी। एक दूधिया श्वेत एवं लाल रंग का अंगवस्त्रम उसके पूरे बदन को ढके हुए था। उसके बाद उसने उसके कंधे पर 2 अतिरिक्त हाथ देखे। घबराई हुई काली शिव को अनिश्चित होकर घूर रही थी। उसे तब आश्चर्य हुआ जब शिव आगे बढ़ा और उसे नम्रता से इस प्रकार गले लगा लिया कि पूजा की थाली को कुछ न हो। तुमसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, शिव ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। काली हल्के से मुस्कुराई। वो शिव के इस गर्मजोशी भरी मुद्रा से स्तब्ध थी और उसे बोलने के लिए शब्द नहीं सूझ रहे थे। शिव ने पूजा की थाली की ओर संकेत करते हुए कहा, स्वागत हेतु ये थाली तुम्हें शायद मेरे मुख के चारों ओर 6 या 7 बार घुमानी होगी। काली हंस पड़ी। मुझे क्षमा करें, बस मैं थोड़ी घबराई हुई थी। घबराने की कोई बात नहीं है, शिव ने अपने दांत निपोरते हुए कहा। बस थाली को चारों ओर घुमाओ, फूल को मेरे ऊपर फेंको और एक बात का ध्यान रखो कि दीपक नीचे नहीं गिरे। आग की जलन बहुत पीड़ा देती है। काली और खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने शिव के ललाट पर लाल तिलक लगाते हुए अनुष्ठान को संपन्न किया। और अब? शिव ने कहा, मेरा दूसरा पुत्र कहाँ है? काली एक ओर हो गई। शिव ने गणेश को दूर अतिथियों के मुख्य महल की ओर जाने वाली ऊपर की सीढ़ी पर खड़े देखा। वो मेरे दादा हैं। कार्तिक ने प्रसन्न होकर पिता की ओर देखते हुए कहा। शिव कार्तिक को देखकर मुस्कुराया। चलो चलकर मिलते हैं। गणेश लाल धोती और श्वेत अंगवस्त्रम पहने हुए महल में अपनी मां के कक्ष के द्वार के पास लगभग पहरेदार की भांति खड़ा था। जैसे ही शिव उसके पास पहुंचा तो गणेश अपने पिता के चरण स्पर्श करने के लिए झुका। शिव ने गणेश के सिर को धीमे से छुआ और उसके कंधों को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव मेरे। जैसे ही उसने बादाम के आकार वाली उसकी आंखों को देखा तो वो चुप हो गया। उसके हाथ गणेश के कंधे पर जम गए और आंखें संकुचित थीं। गणेश ने अपने भाग्य को कोसा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि उसे पहचान लिया गया था। शिव की आंखें गणेश के मुख पर गड़ी हुई थी। सती आश्चर्य करते हुए फुसफुसाई, क्या बात है शिव? शिव ने सती को अनसुना कर दिया और गणेश को लगातार दबे हुए क्रोध के साथ घूरता रहा। उसने अपनी थैली में हाथ डाला। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। गणेश शांत बना रहा। शिव को एकटक देखते हुए उसकी आंखें विषादपूर्ण थी। उसे वो देखने की आवश्यकता नहीं थी जो शिव अपनी थैली से निकाल रहा था। वो जानता था कि ये उसका वही बाजूबंद था जो टूट गया था और मंदार पर्वत पर कहीं खो गया था। उसके किनारे घिसे हुए थे और अग्नि की लपटों ने उसे झुलसा दिया था। उस पर कढ़ाई किया हुआ ओम का प्रतीक अभी भी ज्यों का त्यों था, किंतु वो सामान्य ओम का प्रतीक नहीं था। प्राचीन पवित्र शब्द के प्रतीक की रचना सर्पों से की गई थी। वो सर्प वाला ओम था। गणेश ने शांतिपूर्वक वो बाजूबंद शिव के हाथ से ले लिया। सती ने अविश्वास पूर्ण आंखों से शिव की ओर देखा। शिव, ये क्या हो रहा है? शिव की आंखों से भयंकर क्रोध फूट रहा था। शिव, अपने पति के कंधे को चिंतित होकर स्पर्श करते हुए सती ने कहा। शिव ने सती के हाथ को झटक दिया। तुम्हारे पुत्र ने मेरे भाई की हत्या की है, शिव गर्जा। सती स्तब्ध थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शिव ने दोबारा कहा। इस बार उसका स्वर कड़ा और भयंकर था।
तुम्हारे पुत्र ने बृहस्पति की हत्या की है। काली उछलकर सामने आई, किंतु वो तो। गणेश के संकेत के कारण नागाओं की रानी चुप हो गई। नागा एकटक शिव की ओर देख रहा था। वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा था। वो नीलकंठ के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने दंड की। शिव गणेश के बहुत निकट आया, अत्यधिक निकट। उसकी क्रोध से गर्म श्वास गणेश को झुलसा गई। तुम मेरी पत्नी के पुत्र हो, ये एकमात्र कारण है जो कि मैं तुम्हें प्राण दंड नहीं दे रहा। गणेश ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उसके हाथ याचना में जुड़े हुए थे। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। मेरे घर से बाहर निकल जाओ, शिव ने गर्जना की। इस भूमि से बाहर निकल जाओ। मुझे अपना मुख फिर कभी नहीं दिखाना। अगली बार मैं इतना क्षमाशील नहीं रहूंगा। किंतु शिव, वो मेरा पुत्र है, सती ने याचना की। उसने बृहस्पति की हत्या की है। शिव, उसने बृहस्पति की हत्या की है। ये स्वर निर्णायक एवं पूर्ण ब्रह्मांड को सुनाई देने वाला था। सती ने भावशून्य दृष्टि से देखा। उसके गाल पर आंसू झरझर बहते जा रहे थे। शिव, वो मेरा पुत्र है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो फिर मेरे बिना रहो। सती भौचक्की रह गई। शिव, ऐसा ना करे। आप मुझसे ऐसे चैन के बारे में कैसे कह सकते हैं? गणेश ने अंततः चुप्पी तोड़ी। पिताजी, मैं। शिव ने बीच में ही गुस्से में उसे टोक दिया। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। गणेश ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। उसने एक गहरी श्वास ली और पुनः कहा, हे महान महादेव, आप अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। आप न्याय के लिए पहचाने जाते हैं। अपराध मेरा है। मेरे पाप के लिए मेरी माता को दंड न दें। गणेश ने एक चाकू निकाल लिया। ये वही चाकू था जो सती ने अयोध्या में उस पर फेंका था। मेरा जीवन समाप्त कर दें, किंतु मेरी माता को ऐसा शाप न दे जो मृत्यु से भी अधिक दर्दनाक है। वो आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। नहीं, सती चिल्लाई, उछलकर गणेश के सामने आ गई। कृपा करे शिव, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। शिव का क्रोध बर्फ की भांति जम चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने चयन कर लिया है। उसने कार्तिक को अपनी गोद में उठा लिया। शिव, सती ने अनुनय किया, कृपा कर मत जाएं, कृपा करें। शिव ने सती की ओर देखा। उसकी आंखें नम थी, किंतु उसका स्वर निष्ठुर था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता सती। बृहस्पति मेरे भाई के समान था। शिव कार्तिक को अपने साथ लेता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। काशी के नागरिक स्तब्ध थे। शिव को सारा सत्य पता नहीं है, तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? क्षुब्ध काली ने कहा। अतिथित्व के महल में काली और गणेश सती के कक्ष में बैठे हुए थे। लंबे समय बाद मिले अपने पुत्र के मोह और पति के प्रति भक्ति के मध्य सती फंस गई थी। वो शिव को मनाने ब्रंगाओं के भवन में गई, जहां शिव ने अस्थायी निवास बना रखा था। मैं नहीं बता सकता, मैंने वचन दिया है मौसी, गणेश ने उत्तर दिया। शांत स्वर उसके भीतर दबे दुख को छिपा रहा था। लेकिन नहीं मौसी, यह आपके और मेरे मध्य ही रहेगा। केवल एक ही स्थिति है जब मंदार पर्वत पर आक्रमण के रहस्य को खोला जा सकता है। मैं ऐसा होते निकट भविष्य में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो बता सकते हो। वचन का सम्मान माँ के समक्ष भी किया जाना चाहिए। दीदी पीड़ा में है। मैंने सोचा था कि तुम उनके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं करूंगा। वे मेरे बिना रह सकती हैं, लेकिन महादेव के बिना नहीं। वे मुझे इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि वे अपराध बोध से ग्रसित हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जा रहे हो? हाँ, अगले 10 दिनों में, जब मेलुहा के सेनापति और चंद्रवंशी राजकुमारी के विवाह का उत्सव समाप्त हो जाता है, उसके बाद पिताजी घर वापस लौट सकते हैं। तुम्हारी माँ इसकी अनुमति नहीं देगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं चला जाऊंगा। मैं अपने माता पिता के वियोग का कारण नहीं बनूंगा। महाराज, मेलुहा के प्रधानमंत्री कनखला ने कहा, बिना औपचारिक आमंत्रण के स्वदीप के लिए आपका जाना उचित नहीं है। ये न्यायाचार के विरुद्ध है। क्या बकवास है, दक्ष ने कहा। मैं भारत का सम्राट हूं। मैं कहीं भी जा सकता हूं जहां मेरी इच्छा हो। कनखला एक निष्ठावान प्रधानमंत्री थी, किंतु वो अपने सम्राट को ऐसा कोई काम करते नहीं देखना चाहती थी जिससे समस्त साम्राज्य को लज्जित होना पड़े। किंतु अयोध्या समझौतों की शर्त के अनुसार स्वदीप हमारी जागीर नहीं है। अपनी भूमि पर उनका अधिकार है। नयाचार कहता है कि हमें उनकी अनुमति लेनी चाहिए। वे इस अनुमति से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप उनके स्वामी हैं, किंतु ये एक औपचारिकता है जिसे पूर्ण करना चाहिए। किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मैं एक पिता हूं और अपनी पुत्री से मिलने जा रहा हूं। कनखला ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। महाराज, आपकी मात्र एक पुत्री है? हाँ हाँ, मुझे पता है। दक्ष ने अपना हाथ अहंकार से लहरा कर कहा, देखें, मैं 3 सप्ताह में प्रस्थान कर रहा हूँ। आप एक संदेशवाहक को स्वदीप अनुमति हेतु भेज सकती हैं, ठीक है? महाराज, अयोध्या में अभी तक पक्षी संदेशवाहक की व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। आप तो जानते ही हैं कि वे कितने अक्षम लोग हैं। इस प्रकार यदि संदेशवाहक आज भी निकल पड़ता है तो वो 3 महीने में अयोध्या पहुंचेगा। तब तक आप स्वयं काशी पहुंच जाएंगे। दक्ष मुस्कुराया।
हाँ, अवश्य मैं पहुंच जाऊंगा। जाएं और जाकर मेरे प्रस्थान की व्यवस्था करें। कनकला ने लंबी सांस छोड़ी, सिर झुकाकर सम्मान किया और कक्ष से बाहर निकल गई। स्वदीप के सम्राट दिलीप ने अपनी पुत्री आनंदमयी और पर्वतेश्वर के विवाह के अवसर पर अनेक उत्सवों को मनाने का निर्णय लिया था, किंतु महादेव और उनकी पत्नी के मध्य हुए विवाद ने माहौल को बिगाड़ दिया था। हालांकि अनुष्ठानों को रोका नहीं जा सकता था, वो ईश्वर का अनादर होता, जबकि सभी प्रकार के आनंदोत्सव को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। किंतु प्राथमिक देवताओं अग्नि, वायु, पृथ्वी, वरुण, सूर्य और सोम की पूजा को तय कार्यक्रम के अनुसार ही किया जा रहा था। 80 घाट से थोड़ा दक्षिण की ओर पवित्र मार्ग पर स्थापित सूर्य मंदिर में देवता सूर्य की पूजा का आयोजन किया जा रहा था। मंदिर के रास्ते में एक विशालकाय वेदिका का निर्माण किया जा रहा था। शिव और सती अपने विशेष शेरासन पर बैठे हुए थे, जो उनके लिए नियत किए गए थे। वे दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाए बैठे हुए थे। शिव सती की ओर देख नहीं रहा था। क्रोध स्पष्ट रूप से उसके रोम रोम से झलक रहा था। वो मात्र पूजा के लिए आया था और पूजा समाप्त होते ही ब्रंगाओं के भवन में अपने निवास को प्रस्थान कर जाने वाला था। शिव के क्रोध से अब तक अनभिज्ञ काशी के नागरिक अंदर ही अंदर परेशान थे, किंतु कार्तिक से अधिक नहीं। वो अपने माता पिता से पुनः एक साथ हो जाने के लिए लगातार अनुनय विनय कर रहा था, ये जानते हुए कि जब वो शिव और सती को एक साथ देखेगा तो वो इस बात पर अधिक बल देगा। इसलिए शिव ने कृतिका से कार्तिक को निकट के संकट मोचन मंदिर के उद्यान में ले जाने के लिए कहा था। शिव के साथ ही उस वेदिका पर काली, भगीरथ, दिलीप, अतिथिगु और आयुर्वती के लिए सिंहासन लगे हुए थे। पर्वतेश्वर और आनंदमयी मंदिर की वेदिका पर थे, जहाँ सूर्य पंडित उन्हें सूर्य देवता के आशीर्वाद से अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करने में सहायता प्रदान कर रहा था। असहज स्थिति से बचने के लिए गणेश ने बुद्धिमत्ता से पूजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था, जबकि समस्त काशी पूजा स्थल पर था। गणेश संकट मोचन मंदिर में अकेला बैठा हुआ था। सर्वप्रथम वो मंदिर से सटे हुए उस उद्यान में अपने भाई से मिलने गया। वे 10 दिनों से नहीं मिले थे। वो कार्तिक के लिए एक थैली में पके आम भी लेकर गया था। उसके साथ 30 मिनट बिताने के बाद गणेश पुनः मंदिर में आ गया था। उसने कार्तिक को कृतिका के साथ 5 अंगरक्षकों की निगरानी में छोड़ दिया था। श्री राम के भक्त श्री हनुमान को ध्यान से देखते हुए गणेश शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। हनुमान जी को संकट मोचन किस कारण कहा जाता है? लोगों का मानना था कि वे अपने भक्त की संकट में सदैव ही सहायता करते हैं। गणेश को लगा कि इस विकट स्थिति को सुलझाने में स्वयं हनुमान जी को भी समस्या होगी। वो अपनी माता के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था और साथ ही वो अपने माता पिता के विलगाव के कारण भी नहीं बनना चाहता था। उसने अगले दिन ही काशी छोड़ने का निर्णय ले लिया, किंतु वो जानता था कि उसका शेष जीवन अभी अपनी माता के लिए तरसते हुए ही बीतेगा, क्योंकि उसने अपनी माता की ममता का अनुभव कर लिया था। जब उसने उद्यान से कार्तिक का हुड़दंग भरा कोलाहल सुना तो वो मुस्कुराया। आत्मा की वो उन्मुक्त हंसी जो अपनी माँ की ममता से पालित पोषित हो। गणेश ने एक लंबी श्वास भरी। वो जानता था कि ऐसी उन्मुक्त हंसी उसके जीवन में कभी नहीं आने वाली। उसने अपनी तलवार निकाल ली, एक सपाट पत्थर खींचा और वो किया जो कोई क्षत्रिय अपने खाली समय में करता है, अर्थात तलवार की धार को तेज करना। अपने विचारों में गणेश इतना डूबा हुआ था कि उसे बहुत देर में इसका भान हुआ। उद्यान में कुछ विचित्र हो रहा था। उसने अपनी श्वास रोकी और सुना, और उसके बाद उसे बोध हुआ। कार्तिक, कृतिका और उसके साथियों की हंसी को क्या हो गया था? गणेश तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उद्यान की ओर तेजी से बढ़ चला। तब उसने सुना एक धीमी गुर्राहट और उसके बाद एक कान फोड़ू गर्जना। जानलेवा आक्रमण निकट था। शेर। गणेश ने अपनी तलवार निकाली और दौड़ना प्रारंभ कर दिया। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। वो काशी का एक सैनिक था जिसकी बाह पर चीरा लग गया था। वो स्पष्ट रूप से पंजों का निशान था। कितने हैं? गणेश इतनी जोर से बोला कि उस काशी के सैनिक को दूर से भी सुनाई पड़ सकता था, किंतु काशी के उस सैनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो स्तब्ध सा लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। गणेश क्षण भर में ही उसके पास पहुंच गया। उसने जोर से झंझकोरा और दोबारा पूछा, कितने हैं? 3। सैनिक ने कहा, महादेव को बुला लाओ। सैनिक अभी भी स्तब्ध दिख रहा था। गणेश ने उसे जोर से दोबारा हिलाया, महादेव को बुलाओ अभी, इसी समय। वो सैनिक सूर्य मंदिर की ओर दौड़ने लगा और गणेश उद्यान की ओर मुड़ गया। काशी के सैनिक को पता था कि वो किससे पीछा छुड़ाकर भाग रहा था और फिर भी उसके पैर उखड़ रहे थे। गणेश जानता था कि वो किस ओर दौड़ रहा था, किंतु उसकी गति निश्चित और दृढ़ थी। उसने बगल में पड़े एक पत्थर का सहारा लिया। बिना कोई ध्वनि किए बाड़े के ऊपर से उस उद्यान में पहुंच गया। वो दूसरी दिशा में पहुंचा जहां एक शेरनी निकट में ही एक सैनिक के टूटे हुए गाल को अपने जबड़ों के मध्य दबाकर उसका दम निकालने का प्रयत्न कर रही थी, जो पहले ही मर चुका था। गणेश ने तत्परता से अपनी तलवार से उस पर वार किया। उसकी तलवार ने शेरनी के कंधे पर गहरा घाव कर दिया, जिससे रक्त तेजी से बहने लगा। इसी बीच गणेश, कृतिका, काशी के एक अन्य सैनिक और कार्तिक के पास पहुंच गया, जो उस उद्यान के मध्य में खड़े थे। दूर कोने में 2 सैनिकों के मृत शरीर पड़े हुए थे। उनकी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता था कि पहले 2 सैनिक थे जो काल का ग्रास बने। गणेश उछलकर कृतिका की दिशा में हो गया। वे लोग एक ओर से एक शेरनी और बब्बर शेर द्वारा घेरे जा चुके थे।
भूमि देवी कृपा करें, ये लोग इच्छावर से ही हमारा पीछा करते आए हैं। दूसरी ओर से उस शेरनी ने उनका रास्ता रोक रखा था, जिसे गणेश के प्रहार ने घायल कर दिया था और जिससे कंधे से तेजी से रक्त प्रवाह हो रहा था। कार्तिक ने अपनी लकड़ी की तलवार बाहर निकाल रखी थी और वो युद्ध करने के लिए तैयार था। गणेश जानता था कि ये कार्तिक की बचकानी बहादुरी थी, जो वो बब्बर शेर पर अपनी लकड़ी की तलवार मात्र से हमला करने को तैयार है। वो अपने भाई के सामने खड़ा था। कृतिका बगल में थी, जबकि वो अकेला सैनिक दूसरी ओर था। कोई रास्ता नहीं है, अपनी तलवार निकाले हुए कृतिका ने कहा। गणेश जानता था कि कृतिका एक प्रशिक्षित योद्धा नहीं है। उसके मातृत्व का बोध उसे कार्तिक की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा, किंतु संभवतया वो किसी भी शेर को मार सकने में समर्थ नहीं हो पाएगी। दूसरी ओर खड़ा सैनिक कांप रहा था, वो भी उसकी सहायता करने की स्थिति में नहीं था। गणेश ने सिर हिलाकर घायल शेरनी को दिखाते हुए बोला, जो लंगड़ाते हुए उसकी ओर आ रही थी। वो अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर पाएगी, मैंने उसकी मुख्य नस काट दी है। इस मध्य बब्बर शेर उन्हें सामने की ओर से घेर रहा था और दोनों शेरनियां दोनों ओर से उन्हें घेर रही थी। गणेश जानता था कि बस कुछ ही समय की बात थी, वे उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। पीछे हट जाएं, गणेश फुसफुसाया, धीरे धीरे। उनके पीछे बरगद के पेड़ के मुख्य तने में खो सा बना हुआ था। गणेश ने कार्तिक को उसमें डालकर उन शेरों से उसे बचाने की योजना बना ली थी। हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकेंगे, कृतिका ने कहा। मैं उन्हें भटकाने का प्रयास करती हूँ, आप कार्तिक को लेकर भाग जाएं। गणेश कृतिका की ओर नहीं मुड़ा, बल्कि वो बब्बर शेर को लगातार घूर रहा था। किंतु वीरभद्र की पत्नी के लिए उसका सम्मान और बढ़ गया था। वे उसके छोटे भाई के लिए जान देने के लिए तैयार थी। ये संभव नहीं है, गणेश ने कहा। कार्तिक को लेकर मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता कि इनसे बचकर निकल जाऊं। दीवार भी ऊंची है, हमारी सहायता आने वाली है, महादेव आ रहे हैं। हमें मात्र इन शेरों को कुछ समय तक रोके रखना है। कृतिका और उस सैनिक ने गणेश के कहे के अनुसार काम किया और धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगे। कार्तिक उनके पीछे था। बब्बर शेर और शेरनियां आगे बढ़ते चले आ रहे थे। उनका सीधा सपाट आक्रमण अब कुछ बिखर सा गया था, क्योंकि उनके सामने एक दैत्याकार आदमी रक्त रंजित तलवार लेकर खड़ा हो गया था। कुछ ही देर बाद कार्तिक को बरगद के तने में बने खोह में डाल दिया गया था और पेड़ों की जड़ों से उसे इस प्रकार घेर दिया गया था कि वो किसी भी प्रकार से आक्रमण करने के उद्देश्य से बाहर की ओर न निकल पाए। वो सुरक्षित था, कम से कम तब तक जब तक वहां गणेश खड़ा था। उन बिल्लियों ने आक्रमण कर दिया। गणेश उस लंगड़ाती शेरनी को आगे बढ़ता देखकर आश्चर्यचकित था। कृतिका उस ओर से मैदान संभाले हुए थी। नीचे की ओर झुककर रहिए, गणेश चिल्लाया। वो कृतिका की सहायता करने के लिए वहां से हट नहीं सकता था, क्योंकि बब्बर शेर इस मध्य खुली जगह देखकर कार्तिक पर हमला कर सकता था। कृतिका जी झुकी रहें, वो घायल है, वो हवा में ऊंचा नहीं उछल सकती। कृतिका ने अपनी तलवार नीचे कर रखी थी और उस घायल शेरनी को अपने तक आ जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उसे तब आश्चर्य हुआ जब शेरनी अचानक ही दिशा बदलते हुए बाईं ओर घूम गई। जैसे ही कृतिका उसके पीछे आक्रमण करने के लिए दौड़ने वाली थी कि उसने रक्त जमा देने वाली चीख सुनी। दूसरी ओर वाली शेरनी ने इस भटकाव का लाभ उठाया और काशी के सैनिक के निकट पहुंच गई थी। वो पीड़ा से चिल्ला रहा था, क्योंकि उस शेरनी ने उसके शरीर को पीछे की ओर धक्का दे दिया था और उसके शरीर पर अपने पंजों से काट कर घाव बना दिया था। वो सैनिक चिल्लाता हुआ अपनी तलवार के दुर्बल प्रहारों से उस शेरनी को दूर करने के प्रयास में प्रहार करता जा रहा था। वो लगातार ही उसे काटती जा रही थी और अंततः शेरनी ने उस सैनिक का गला दबा दिया। कुछ ही क्षण के बाद वो मर चुका था। बब्बर शेर गणेश के सामने स्थिर बना हुआ उसके भागने के मार्ग को रोके हुए था। उस दूसरी शेरनी ने मृत सैनिक के शरीर को वहीं छोड़ दिया और पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ चुकी थी। गणेश ने धीमे से श्वास ली। वो उन पशुओं के झुंड के शिकार करने की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। झुककर रहिए, गणेश ने कृतिका से कहा। मैं इस बब्बर शेर और शेरनी को इस ओर से रोकूंगा। आपको मात्र उस घायल शेरनी पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं इन तीनों को एक साथ नहीं देख सकता। ये पशु झुंड में शिकार करते हैं। जो भी क्षण भर के लिए इनसे ध्यान हटाएगा वो मारा जाएगा। कृतिका ने सिर हिलाया और उस घायल शेरनी को देखने लगी, जो मंथर गति से उसकी ओर बढ़ने लगी थी। अपनी चोट के कारण उसका बहुत रक्त बह चुका था। वो अपनी चाल में धीमी पड़ गई थी। अचानक ही उसने कृतिका पर आक्रमण कर दिया। निकट आ शेरनी ने हवा में छलांग लगाई, उतनी ही ऊंची छलांग जितना कि उसका घायल कंधा अनुमति देता था। वो छलांग दुर्बल थी। कृतिका नीचे झुक गई और उसने अपनी तलवार ऊंची कर ली। शेरनी गिरते हुए उसकी तलवार का शिकार हो गई। वो शेरनी कृतिका के ऊपर आ गिरी और शीघ्र ही अपने प्राण गंवा बैठी। गणेश ने अपनी आंखों के किनारे से कृतिका को देखा। मरकर गिरने से पहले उस शेरनी ने कृतिका के कंधे पर अपना प्रहार कर दिया था और उसके कंधे का एक हिस्सा काट दिया था। कृतिका के कंधों से रक्त बह निकला। वो उस शेरनी के मृत शरीर के नीचे गतिहीन हो चुकी थी। उस शेरनी का मृत शरीर उसके ऊपर था, जिसे हटाना कठिन था, किंतु वो जीवित थी। वो गणेश को देख सकती थी। गणेश ने अपनी ढाल पीठ से पीछे सरका ली। उसने अपनी छोटी तलवार निकाल ली और उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा रहा। वो एक दो-धारी तलवार थी, जो शत्रु के शरीर में भुंककर कैंची की तरह चलती थी। ये एक भयानक हथियार था, क्योंकि वो बार बार काटता चला जाता था। गणेश रुका रहा। वो महादेव के आने की प्रतीक्षा में था।
बब्बर शेर गणेश के दाईं ओर गया, शेरनी बाईं ओर। दोनों के मध्य पर्याप्त दूरी थी, अतः गणेश को दोनों पर नजर रखने में कठिनाई हो रही थी। दोनों पशुओं ने एक सुरक्षात्मक स्थान स्थापित करके आगे की दिशा में साथ साथ बढ़ने लगे। शेरनी ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। गणेश ने अपने बाएं हाथ को घुमाया, लेकिन छोटी तलवार से इतनी पहुंच नहीं थी कि शेरनी पर प्रहार हो सके। इस आक्रमण ने उसे बाईं ओर देखने पर विवश कर दिया। बब्बर शेर ने इसका लाभ उठाते हुए गणेश पर आक्रमण कर दिया और उसके दाहिने पैर पर शक्तिशाली चोट मारी, ठीक उसी जगह जहां पर इच्छावड़ में गणेश को चोट लगी थी। गणेश दर्द से चिल्ला पड़ा और उसने दाहिने हाथ से अपनी तलवार हवा में लहराकर बब्बर शेर के चेहरे पर प्रहार किया। बब्बर शेर पीछे हट गया, किंतु इससे पहले वो गणेश की जांघ से मांस का टुकड़ा काट चुका था। गणेश का रक्त बह रहा था। वो बरगद के पेड़ पर झुकता हुआ पीछे हटा। उसका नन्हा सा भाई पीछे से चीख चिल्ला रहा था। वो श्योर कर रहा था कि उसे भी बाहर निकालकर शेर से युद्ध करना है। गणेश टस से मस तक ना हुआ और उन शेरों ने पुनः हमला कर दिया। इस बार बब्बर शेर पहले आया। उनके आक्रमण में एक निश्चित तरीका देखकर गणेश ने अपनी आंखें मध्य में टिकाई हुई थी, जिसके कारण वो अब बब्बर शेर और उस शेरनी दोनों को एक साथ देख पा रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ की तलवार को सामने कर रखा था ताकि बब्बर शेर उसके बहुत निकट ना आ सके। बब्बर शेर धीमा हो गया और वो शेरनी तेजी से आई। गणेश ने अपनी छोटी तलवार सीधे उसके कंधे में गड़ा दी, लेकिन इससे पहले उस शेरनी ने गणेश के एक अंग को काट खाया। छोटी तलवार कंधे में पूरी धसी होने पर भी शेरनी गणेश के बाएं हाथ में अपने दांत गड़ाने के बाद ही पीछे हटी। गणेश जानता था कि यह बहुत देर तक टिक नहीं सकता। उसका रक्त तेजी से बह रहा था। वो इधर उधर गिरना नहीं चाहता था, क्योंकि तब तक कार्तिक दृष्टि में आ जाता। वो पीछे की ओर गिरा और उस पेड़ से टिककर बैठ गया। उसने उस खोह को अपनी शरीर से ढक लिया। उसके भाई तक पहुंचने के लिए उन पशुओं को उसे मारना होगा। रक्त के बहुत अधिक बह जाने के कारण गणेश की दृष्टि धुंधलाने लगी थी, लेकिन फिर भी वो देख सकता था कि शेरनी का घाव गहरा था। वो उससे अभी कुछ दूरी पर ही अपने घाव से जूझ रही थी, अपनी चोट को चाटने का प्रयास कर रही थी और सीधा खड़ी होने में अक्षम हो रही थी। उसके हिलने पर वो दो धारी तलवार कैंची की तरह कंधे की हड्डियों को काटती चली गई। उसने देखा कि बब्बर शेर दाईं ओर से बढ़ता हुआ बहुत निकट आ चुका था। बब्बर शेर ने उसे घेर लिया और अपने पंजे से उस पर झपट्टा मारा। तभी गणेश ने अपनी तलवार हवा में लहराकर उस पर प्रहार किया। बब्बर शेर के पंजे ने गणेश का चेहरा चीर दिया। इससे गणेश की लंबी नाक पर गहरा घाव हो गया। ठीक उसी समय गणेश के प्रहार ने बब्बर शेर की बाईं आंख को भेद डाला। वो पशु पीड़ा में चिल्लाता हुआ पीछे हट गया, लेकिन जो कार्तिक ने देखा था वो गणेश ने नहीं देखा था। वो अपनी लकड़ी की तलवार से पहुंचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता था। दादा उधर देखो। शेरनी ने गणेश के इस ध्यान भंग होने का लाभ उठाकर उसके निकट पहुंचने में सफलता पा ली थी। उसने आगे की ओर झपट्टा मारा और गणेश के सीने को काट खाया। गणेश ने अपनी तलवार से उसके चेहरे को घायल किया। वो शेरनी भी पीड़ा से छटपटाती हुई पीछे हटी, लेकिन जाते जाते उसने गणेश के धड़ का मांस चीरकर बाहर निकाल दिया था। नागा का हृदय जो शरीर के पोषण के लिए रक्त प्रवाहित करता था, अब व्यर्थ में घावों से रक्त बाहर की ओर फेंक रहा था। गणेश जानता था कि उसका अंत निकट है। वो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकता। और उसके बाद उसने युद्ध की तीव्र गर्जना सुनी। हर हर महादेव। एक नर्म आरामदायक अंधकार गणेश को अपनी ओर खींच रहा था। उसे जागने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लगभग 50 भयानक सूर्यवंशी योद्धाओं ने उद्यान में आक्रमण कर दिया। वे उन दो अत्यधिक बड़े शेरों पर कूद पड़े थे। पहले से ही उन दुर्बल पशुओं के लिए कोई अवसर न था और वे बहुत ही जल्द अपने प्राण से हाथ धो बैठे। आंखों के सामने अंधेरा छाने के बावजूद गणेश को ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत ही सुंदर स्वरूप वाले को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जो एक रक्त रंजित तलवार लिए हुए था। उसका गला चमकदार नीला था। उस स्वरूप के पीछे एक कांसाई रंग की एक स्त्री दौड़ती हुई आ रही थी, जिसे वो बहुत कम देख पा रहा था। एक योद्धा राजकुमारी, जिसके ऊपर उस बब्बर शेर का रक्त छितरा हुआ था। नागा मुस्कुराया। ये सोचकर वो बहुत प्रसन्न था कि उसके संसार के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए उसके पास एक शुभ समाचार है। आप चिंता न करें बाबा, गणेश ने अपने पिता से कहा। आपका पुत्र सुरक्षित है। वो छुपा हुआ है मेरे पीछे। इतना कहकर गणेश गिर पड़ा अचेत। अध्याय 20। तुम अकेले नहीं हो दादा। गणेश को लगा कि उसे पीड़ा का अनुभव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली। वो मुश्किल से आयुर्वती को देख पा रहा था। उसने अपने छत विछत शरीर पर एक दृष्टि डाली। त्वचा फटकर अलग हो गई थी। शरीर के कई हिस्सों से मांस लटक गया था। शरीर पर जगह जगह रक्त के थक्के जमे हुए थे। हाथ की हड्डी बाहर निकल आई थी। सीने में गहरा गड्ढा बना हुआ था। छाती की हड्डियां टूट गई थी और बाहर से दिख रही थी। भूमि देवी कृपा करें, मेरे जीवित रहने का कोई अवसर नहीं। गणेश अंधकार में फिर डूब गया। उसके सीने में तीव्र पीड़ा हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। कठिनाई से संकरी सी दरार से आयुर्वेदी को पट्टी बदलते देख सका। वो पुनः अनुभव कर सकता था। एक अच्छी बात है ना। वो स्वप्न जगत में पुनः लौट गया। हल्के से ममता भरा स्पर्श। फिर वो हाथ दूर चला गया। नींद के गोते लगाते गणेश ने सिर हिलाया। वो उस हाथ का स्पर्श पुनः चाहता था। वो हाथ अब उसके मुख को सहला रहा था।
उसे धीमे धीमे थपकी दे रहा था। गणेश ने अपनी आंखें खोली, नाम मात्र को। सती उस पर झुकी हुई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी लाल। माँ, किंतु सती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संभवतया उसे गणेश की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। गणेश सती के पीछे खिड़की से बाहर देख सकता था। बारिश हो रही थी। मानसून? मैं कितने समय तक चेत पड़ा रहा। गणेश ने खिड़की के निकट ही दीवार पर झुके हुए एक व्यक्ति को देखा। वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसकी साधारणतया चंचल आंखें भावशून्य थी। वो एक नीले गले वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो उसे गहरी दृष्टि से देख रहा था। वो व्यक्ति उसे जानने का प्रयास कर रहा था। नींद ने गणेश को एक बार फिर अपने आंचल में समेट लिया। उसकी बाह पर एक गर्म स्पर्श, कोई उसके शरीर पर लेप लगा रहा था। नागा ने अपनी आंखें धीमे से खोली और वो शरीर पर लेप लगाते उस हाथ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो हाथ जो इतनी कोमलता से उस पर लेप लगा रहा था, वो किसी स्त्री का नहीं बल्कि किसी शक्तिशाली पुरुष का था। उसने उस दयावान वैद्य को देखने के लिए अपनी आंखें धीरे से घुमाई। उसका धड़ सबल और मांसल था, किंतु उसका गला वो बिल्कुल ही भिन्न था। उससे दिव्य नीला प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। गणेश भौचक्का रह गया। उसके मुंह से एक निश्वास निकल गई। औषधि लगाने वाले हाथ रुक गए। गणेश महसूस कर सकता था कि एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी और उसके बाद नीलकंठ उठे और उस कक्ष से बाहर निकल गए। गणेश ने अपनी आंखें पुनः मूंद ली। अंततः गणेश एक लंबे अंतराल के बाद पुनः जागा। इस बार उसे फिर से निद्रा का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो बारिश की बूंदों की टप टप सुन रहा था। उसे मानसून बहुत पसंद था। जीवनदान देने वाली धरती की सोंधी सुगंध उसे बहुत पसंद थी। साथ ही उसे पसंद था बारिश के गिरने का मधुर संगीत। उसने अपने सिर को हल्का सा बाईं ओर घुमाया। सती को जगाने के लिए इतना बहुत था। वो तत्काल ही उस कक्ष में एक छोर पर लगी अपनी शैया से उठी और गणेश के पास पहुंची। उसने एक कुर्सी खींच ली और गणेश के पास बैठ गई। तुम कैसे हो पुत्र? गणेश धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना सिर थोड़ा और घुमाया। सती मुस्कुराई और उसने अपने पुत्र के चेहरे पर उंगलियां फेरी। वो जानती थी कि गणेश को ये बहुत पसंद है। कृतिका जी, वो अब बहुत अच्छी है, सती ने कहा। वो तुम्हारी तरह घायल नहीं हुई थी। वास्तव में वो आयुरालय से स्वस्थ होकर शीघ्र ही चली गई थी, मात्र 2 सप्ताह में ही। कितने समय से? तुम यहाँ कितने समय से हो? गणेश ने उत्तर में अपना सिर हिलाया। 60 दिन। चेतनावस्था से कभी अंदर कभी बाहर। बारिश? मानसून लगभग समाप्त हो चुका है। नमी ने जटिलता बढ़ा दी थी। इसके कारण उपचार में देरी हुई थी। गणेश ने गहरी श्वास ली। वो थक चुका था। तुम सो जाओ, सती ने कहा। आयुर्वती जी का कहना है कि अब तुम स्वस्थ हो जाओगे। तुम शीघ्र ही यहाँ से जा सकोगे। गणेश मुस्कुराया और पुनः नींद की गोद में चला गया। गणेश को अचानक ही जगाया गया। आयुर्वती उसे घूर कर देख रही थी। मैं कितनी देर से सो रहा हूँ? पिछली बार से कुछ घंटे। मैंने तुम्हारी माता को घर भेज दिया है, उन्हें आराम की आवश्यकता है। गणेश ने सहमति में सिर हिलाया। आयुर्वती ने तैयार किया हुआ लेप अपने हाथ में लिया। अपना मुंह खोलो। गणेश ने उस लेप की खराब गंध पर नाक भौं सिकोड़ा। ये क्या है आयुर्वती जी? ये पीड़ा को हर लेगा। लेकिन मुझे कोई पीड़ा नहीं है। जब मैं मरहम लगाऊंगी तब पीड़ा होगी। इसलिए अपना मुंह खोलो और इसे अपनी जीभ के नीचे दबा कर रखो। आयुर्वती ने औषधि के प्रभावी होने की प्रतीक्षा की। उसके बाद उसने गणेश के सीने की पट्टी खोल दी। उसका घाव नाटकीय ढंग से भर गया था। हड्डियों पर मांस की नई परतें आने लगी थी। कुछ दिनों में त्वचा साफ हो जाएगी, संयत स्वर में आयुर्वती ने कहा। मैं एक योद्धा हूँ। गणेश मुस्कुराया। हमारे शरीर पर साफ त्वचा की तुलना में घावों के निशान अधिक स्वागत योग्य है। आयुर्वती ने गणेश को गहरी दृष्टि से भावशून्य होकर देखा। उसके बाद उसने एक कटोरी उठाई। जैसे ही आयुर्वती ने औषधि का लेप लगाना प्रारंभ किया तो गणेश ने अपनी सांसें रोक ली। निश्चेता के बावजूद भी औषधि का लेप चुभ रहा था। आयुर्वती ने शीघ्रता से लेप लगाया और नीम की पत्तियों की पट्टी से उसे तत्काल ही बांध दिया। आयुर्वती स्फूर्तिवान, प्रभावशाली और दृढ़ता से कार्य करती थी और उनके इन गुणों से गणेश प्रभावित था। लोकाधीश ने अपनी शक्ति को एकत्र करते हुए एक गहरी सांस भरी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीवित रहूंगा। आपकी प्रतिष्ठा सचमुच ही योग्य है आयुर्वती जी। आयुर्वती ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। तुमने मेरे बारे में कहाँ सुना? मैं इच्छावड़ में भी घायल हो गया था और माँ ने मुझे बताया कि आपने मुझे उनसे दोगुना गति से ठीक कर दिया होता। उन्होंने मुझे कहा था कि आप विश्व की सबसे अच्छी वैद्य हैं। आयुर्वती ने अपनी भौहें ऊपर की। तुम्हारी जिह्वा में जादू है। वो किसी को भी मुस्कुराने पर विवश कर सकती है, बिल्कुल नीलकंठ की तरह। किंतु ये बड़े खेद की बात है कि तुम्हारा हृदय निष्कलंक नहीं है। गणेश मौन साधे रहा। मैं बृहस्पति का बहुत सम्मान करती थी। वे न केवल एक अच्छे व्यक्ति थे बल्कि वे ज्ञान के स्रोत भी थे। समय से पहले जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरा विश्व इससे पीड़ित हुआ है। गणेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी संतप्त आंखें वैद्य की आंखों में गहरे देख रही थी। अब मुझे वो बाजू देखने दो, आयुर्वती ने कहा।
उसने झटका देकर पट्टी को खोल दिया, इतनी कड़ाई से कि वो चुभे, किंतु इतनी कोमलता से कि वो कोई गंभीर हानि न पहुंचा सके। गणेश के मुंह पर पीड़ा की शिकन तक नहीं आई। दूसरे दिन गणेश उठा तो उसने अपनी माँ और मौसी को उस कक्ष में फुसफुसाते हुए देखा। माँ, मौसी? गणेश फुसफुसाया। दोनों ही बहनें उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराई। क्या तुम्हें खाने या पीने के लिए कुछ चाहिए? सती ने पूछा। हाँ माँ, किंतु क्या मैं आज टहलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? मैं पिछले 60 दिनों से सो रहा हूँ, ये बहुत ही कष्टदायक है। काली मुस्कुराई। मैं आयुर्वती से बात करूंगी, अभी लेटे रहो। जब काली आयुर्वती से बात करने के लिए बाहर निकल गई तो सती ने एक कुर्सी खींची और गणेश के निकट बैठ गई। मैं तुम्हारे लिए पराठे लेकर आई हूँ, सती ने गजदंत का एक छोटा सा बक्सा खोलते हुए कहा, जो वो अपने साथ लेकर आई हुई थी। गणेश का चेहरा खिल उठा। उसकी माँ के हाथ के बने हुए भरवा पराठे उसे बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उतनी ही तेजी से चली गई जितनी तेजी से वो आई थी, क्योंकि उसे याद हो आया कि उसके सौतेले पिता शिव को भी वो बहुत पसंद थे। आयुर्वती ने गणेश के खाना खाने से पहले कुल्ला करने के लिए जिस द्रव्य को निर्धारित किया था, उसे ढूंढने के लिए सती उठी। क्या पिताजी आपके महल में लौट आए हैं माँ? सती ने औषधियों की अलमारी के पास से गणेश को देखा। अब तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता मत करो। उन्होंने आपसे बोलना शुरू किया या नहीं? तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सती ने गणेश की ओर आते हुए कहा। नागा छत को घूर रहा था। अपराध बोध से उसका हृदय छलनी हुआ जा रहा था। उसने अपनी आंखें संकुचित की। हाँ, वे आए थे, सती ने उत्तर दिया। शिव प्रत्येक दिन तुम्हारा परीक्षण करते आते रहे हैं, किंतु मुझे नहीं लगता कि वे आज के बाद यहाँ आएंगे। गणेश दुखी मन से मुस्कुराया और अपने होंठ काटने लगा। सती ने उसके सिर पर थपकी दी। सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश मैं मंदार पर्वत पर होने वाली घटना का वर्णन कर पाता कि वहां क्या हुआ था। काश मैं बता पाता कि वो क्यों हुआ था। मैं नहीं जानता कि वे मुझे क्षमा करेंगे या नहीं, किंतु कम से कम वे समझेंगे अवश्य। काली ने मुझे थोड़ा बहुत बताया है, मैं कुछ कुछ समझ पा रही हूँ, किंतु बृहस्पति जी, वे एक महान व्यक्ति थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो जगत ने कुछ खो दिया। यहाँ तक कि मैं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ, और शिव उनको अपने भाई के समान प्रेम करते थे। हम उनसे इसे समझने की आशा भी कैसे कर सकते हैं? गणेश ने सती को दुख भरी आंखों से देखा। परंतु तुमने कार्तिक के जीवन की रक्षा की है, सती ने कहा। तुमने मेरी रक्षा की है। मैं जानती हूँ कि यह शिव के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें समय दो, वे अवश्य संभल जाएंगे। गणेश मौन बना रहा, स्पष्ट रूप से संशयी। दूसरे दिन आयुर्वती की अनुमति से अतिथित्व के भव्य महल के उद्यान में थोड़ी देर टहलने के लिए गणेश आयुरालय के कक्ष से बाहर निकल आया। काली के कंधे पर सहारा लेकर गणेश धीरे धीरे टहल रहा था। उसके दूसरे हाथ में एक डंडा था, जिस पर उसने अपना लगभग सारा वजन डाल रखा था। वो अकेले ही टहलना चाहता था, किंतु काली ने उसकी बात नहीं सुनी। जब वे उद्यान में पहुंचे तो उन्होंने लोहे के टकराने की ध्वनि सुनी। गणेश ने अपनी आंखें सिकुड़ी। कोई अभ्यास कर रहा है, बहुत ही कठिन अभ्यास कर रहा है। काली मुस्कुराई। वो जानती थी कि गणेश को एक योद्धा को अभ्यास करते देखना बहुत ही भाता था। चलो चलें। नागा रानी ने गणेश की सहायता करके उसे उद्यान के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इस बीच गणेश उस अभ्यास की आ रही ध्वनि के आधार पर उसकी गुणवत्ता पर टिप्पणी कर रहा था। बहुत ही तेज गति। ये इस्पात की तलवारें हैं, जो अभ्यास के लिए नहीं होती हैं। सधे हुए योद्धा ही इससे द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। काली गणेश को बाड़े वाले प्रवेश द्वार की ओर ले गई। जैसे ही वो इस प्रांगण में प्रविष्ट हुए तो गणेश हिचक कर रुक गया। काली ने उस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। चिंता मत करो, वो संकट में नहीं है। कुछ दूरी पर कार्तिक पर्वतेश्वर के साथ एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में भिड़ा हुआ था। वो 3 वर्ष का बालक, जो भले ही 7 वर्ष का दिखता था, विशालकाय पर्वतेश्वर के सामने अत्यंत ही छोटा लग रहा था। मेलुहा के सेनापति अपनी तलवार बहुत ही तेज और कड़ाई से लहरा रहे थे, किंतु कार्तिक उससे बचने के लिए अपने छोटे आकार का उपयोग बहुत ही प्रभावी और ध्वंसात्मक रूप में कर रहा था। वो नीचे झुका ताकि पर्वतेश्वर को अपनी तलवार के साथ झुकने पर विवश होना पड़े। वो एक ऐसी कुशल रणनीति थी जो अत्यधिक दक्ष तलवारधारी की समझ से भी परे थी। कोई भी व्यक्ति बौने से संघर्ष करने में प्रशिक्षित नहीं किया जाता। कार्तिक में तीव्र गति और सटीकता से तलवार को भोंकने और लहराने की क्षमता थी। उसने अपनी तलवार इस प्रकार से लहराई जो किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए रोकना असंभव था। कुछ ही पलों में कार्तिक 3 घातक प्रहार करने से रुका था, जो मेलुहा के सेनापति के निचले धड़ पर लग सकते थे। गणेश विस्मय से मुंह बाय खड़ा था। जब से तुम घायल हुए हो, वो प्रतिदिन अभ्यास कर रहा है, काली ने कहा। गणेश इस बात पर भी आश्चर्यचकित था कि कार्तिक ऐसी कला का प्रदर्शन कर रहा था जो मुट्ठी भर योद्धा ही कर पाते हैं। कार्तिक एक साथ 2 तलवार का उपयोग कर रहा है। हाँ, काली मुस्कुराई। वो ढाल का उपयोग नहीं करता, वो अपने बाएं हाथ से भी प्रहार करता है। वो बालक कहता है कि आक्रमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। गणेश ने सती का तेज स्वर सुना। रुके। वो अपनी माता को देखने के लिए मुड़ा, जो कोने में एक ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई थी। आपको बाधा पहुंचाने के लिए क्षमा करें पितृतुल्य, सती ने पर्वतेश्वर से कहा।
किंतु संभवतः कार्तिक अपने दादा से मिलने का उत्सुक हो। पर्वतेश्वर ने गणेश की ओर देखा। मेलुहा के सेनापति ने सती के बड़े पुत्र को स्वीकार नहीं किया था। उसने अपना सिर तक नहीं हिलाया और केवल पीछे हट गया। कार्तिक गणेश को अपनी ओर धीरे धीरे आता देख मुस्कुराया। कार्तिक में आए इस परिवर्तन को देख गणेश हैरान रह गया। उसकी आंखों में किसी नन्हे बालक से निर्दोषता अब नहीं रही, उसमें दृढ़ता थी, विशुद्ध बिना मिलावट वाली लौह सी दृढ़ता। तुम बहुत ही अच्छी लड़ाई करते हो भाई, गणेश ने कहा। मुझे नहीं पता था। कार्तिक ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन से गणेश के घाव पीड़ा देने लगे, किंतु न तो उसने सिसकारी भरी और न ही पीछे हटा। बालक पीछे हटा। आप अब कभी भी युद्ध अकेले नहीं करेंगे दादा, कभी नहीं। गणेश मुस्कुराया और उसने अपने नन्हे भाई को एक बार फिर अपने गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं। नागा ने देखा कि सती और काली चुप थे। उसने पर्वतेश्वर को देखने के लिए दृष्टि घुमाई जो द्वार की ओर थे। पर्वतेश्वर ने अपनी मुट्ठी को छाती पर मारा और नीचे की ओर झुका। उसने मेलुहा के सैनिक नमस्ते को पूरा किया। गणेश उस दिशा में मुड़ा जिधर पर्वतेश्वर देख रहे थे। द्वार पर शिव खड़े थे। उन्होंने अपनी बाहें छाती पर मोड़ रखी थी। उसका मुख भावहीन था। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके वस्त्र हवा से फड़फड़ा रहे थे। वे गणेश को एकटक देख रहे थे। गणेश अभी भी कार्तिक को आलिंगन किए हुए था। उसने झुककर नीलकंठ के सम्मान में नमस्ते किया। जब वो सीधा हुआ तो शिव वहां नहीं थे। वो इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं हो सकता शिव, वीरभद्र ने गांजा के धुएं को अंदर लेते हुए कहा। शिव ने भावहीन मुख से देखा। नंदी ने वीरभद्र को आकस्मिक भय से देखा, किंतु वीरभद्र हट करता रहा। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है शिव। मैंने परशुराम से बात की है। वो गणेश ही था जिसने उससे अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने में हर प्रकार से सहायता की थी। ऐसा हुआ था कि जब ब्रंगाओं ने उस पर आक्रमण किया तो परशुराम बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। गणेश ही था जिसने उस घायल ब्राह्मण को मधुमती के तट पर से बचाया था। परशुराम की कहानी सुनने के बाद गणेश ने भी सौगंध ली थी कि उससे जो संभव हो पाएगा वो उसकी सहायता में करेगा। शिव ने बिना कुछ कहे वीरभद्र से चिलम लिया और गहरा कश लिया। आप जानते हैं कि कृतिका ने क्या कहा? कार्तिक की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की लगभग बलि देकर गणेश ने इस तरह से युद्ध किया था जैसे उस कार्तिक की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया हो। कृतिका को चरित्र की अच्छी पहचान है। वो कहती है गणेश का हृदय खरा सोना है। धुआं छोड़ते हुए शिव चुप्पी साधे रहा। मैंने रानी काली से सुना है, वीरभद्र ने कहना जारी रखा, कि वो गणेश ही था जिसने उस नागा औषधि की व्यवस्था की थी जिसने जन्म के समय कार्तिक की जान बचाई। शिव ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसने अपनी आंखें संकुचित की। वो एक विचित्र आदमी है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या समझूं। उसने मेरे पुत्र की जान बचाई है 2 बार, यदि मैं तुम्हारा विश्वास करूं। उसने मेरी पत्नी की भी इच्छावड़ में रक्षा की थी। इन सबके लिए मुझे उससे लगाव होना चाहिए, किंतु जब मैं उसे देखता हूं तो मेरे कानों में बृहस्पति की गुहार गूंजती है और उसके बाद मैं बस उसका सिर काट देना चाहता हूं। वीरभद्र ने शिव को अप्रसन्नता से देखा। नीलकंठ ने अपना सिर हिलाया। किंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनसे मैं निश्चित रूप से उत्तर पाना चाहता हूं। वीरभद्र ने अपने मित्र की ओर देखा। वो उनकी सोच को पढ़ सकता था। महाराज से? हाँ, शिव ने कहा। उनकी सहमति के बिना काली और गणेश को त्यागा नहीं गया होगा। नंदी ने अपने महाराज का पक्ष लिया। किंतु प्रभु, सम्राट दक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था। वो एक कानून है। एक नागा शिशु मेलुहा में नहीं रह सकता। तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि नागा की माँ को भी समाज छोड़ना पड़ता है? और क्या किसी माँ को उसके बच्चे के बारे में सच नहीं बताना चाहिए? शिव ने पूछा। विधियों का विशिष्ट रूप से चयन नहीं किया जा सकता। नंदी मूक बना रहा। सम्राट का सती के प्रति जो प्रेम है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं, शिव ने कहा। किंतु क्या उन्हें इस बात का आभास हुआ कि पुत्र को दूर रखकर उन्होंने सती को कितना कष्ट पहुंचाया? वीरभद्र ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने ये तथ्य उससे पूरे जीवन छुपा कर रखा। उन्होंने उसकी जुड़वा बहन के सच को भी छुपा कर रखा। मैं सदैव ही सोचता था कि उन्होंने जिस तरह कार्तिक के जन्म के समय उसके शरीर का परीक्षण किया था वो बहुत विचित्र था। अब उसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने वो कार्य किया था उससे स्पष्ट पता चलता था कि उन्होंने एक अन्य नागा के जन्म की आशा की थी। वीरभद्र ने कहा। मुझे एक और घृणास्पद अनुभूति हो रही है कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आपके कहने का क्या अर्थ है? मेरा संदेह है कि चंद्रध्वज की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उनका पहला पति? हाँ, ये मान लेना बहुत ही सरल है कि वे उस दिन डूब मरे जिस दिन गणेश का जन्म हुआ। प्रभु, नंदी ने हैरानी से कहा, किंतु ये सच नहीं हो सकता। ये तो एक अपराध है। कोई भी सूर्यवंशी शासक इतना नीचे नहीं गिर सकता। मुझे पक्के तौर पर तो नहीं पता नंदी, शिव ने कहा। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है। बस याद रखो कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। वे या तो शक्तिशाली होते हैं या फिर दुर्बल। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी नैतिकताओं पर टिके रहते हैं चाहे कितनी ही परीक्षा हो या संकट आए। दुर्बल व्यक्ति अधिकतर समय इस बात का अनुभव भी नहीं करते कि वे कितना नीचे गिर चुके हैं। नंदी चुप रहा। वीरभद्र ने शिव की ओर देखा। यदि आप जो सोच रहे हैं
वो सच निकले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। संभव है कि महाराज ने सोचा कि वे सती के लिए अच्छा कर रहे हैं। पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।